हमारा सनातन धर्म अब सिर्फ नाम का रह गया। सनातन धर्म की नींव खोती हो चुकी, पूरी गिर चुकी है। धर्म तो आज के टाइम में सिर्फ नफरत सिखाता है, इसके अलावा कुछ नहीं सिखाता है। ठीक है, गर्व नहीं सिखाता है, नफरत सिखाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं सिखाता धार्मिक लोग। ठीक है, नफरत कभी नफरत करना सीखो भैया। इस धर्म से नफरत करो, उस धर्म से नफरत करो। सभी धर्मों में आज इतना बड़ा डिस्प्यूट हो चुका है कि धर्म के नाम पे नफरत करो, बस कर्म मत करो। कोई धर्म कर्म मत करो, नफरत कर्म करो बस। तो धर्म नाम की चीज तो मतलब खत्म हो चुकी है, नींव खतरे में है धर्म की आज की टाइम। नमस्कार, स्वागत करते हैं आज के खास पॉडकास्ट में, जहां हम बात करेंगे धर्म पर, जहां हम बात करेंगे सनातन पर। और उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं गुरु रमेश रमन जी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं गुरु रमेश रमन जी का। नमस्कार गुरु जी, स्वागत करते हैं आपका जी। गुरु जी, सबसे पहले हमारे इस पॉडकास्ट का जो मेन टॉपिक है वो है धर्म, और आज हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म पे, क्योंकि आप गुरु हैं। आपके पास बहुत से लोग आते हैं जो बहुत सी चीज़ों को जानने के लिए अपनी बहुत सी परेशानी लेकर आपके पास आते हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इवन हमारा ये पूरा भारत आपसे जानना चाहता है, हमारा देश आपसे जानना चाहता है कि आपके अकॉर्डिंग हिंदू धर्म या जो सनातन धर्म है उसका सही अर्थ क्या है? जो हम समझ रहे हैं वो है या कुछ और जिसको आप अपनी नजर से देखते हैं? देखो, ये जो सनातन धर्म के बारे में आज आप पूछते हो ना, तो सनातन धर्म का तो कहीं ना कहीं एक नाम रह गया है ओनली। ठीक है, सनातन को अच्छी तरीके से जानने वाले लोग, जहां तक मेरा विचार है, तो 5% लोग ही इस टाइम जो है ना हमारे भारत में है। अच्छा, जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। वरना सनातन धर्म की आड़ में तो एक रामायण में काल नेमी होते थे ना जो, तो सनातन का चोला जो ओडे बैठे हैं, उन्होंने तकरीबन 95% लोग अपने आप को जो सनातन को मानने वाले बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं काल नेमी है। अच्छा। असली सनातनी लोग तो 5% है। 95% लोग ओनली मतलब जो है नकली चोला उड़ रखे उन्होंने सनातन का। नकली चोला से आपका क्या संदर्भ है, क्या कहना चाहते हैं? नकली चोले का, जैसे सनातन को, जैसे मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मैं भी सनातनी हूँ, तो मेरे कुछ कर्तव्य बढ़ते हैं, कुछ चीजों को रोकने का, कुछ चीजों को टोकने का, तो मैं वो भी नहीं करता हूँ, तो मैं सनातनी नहीं। मैं सिर्फ एक चोला उड़े बैठे हूँ कि मैं सनातनी हूँ भैया। मेरे अपने कर्म, जो सनातन में जो हमारे कर्म बढ़ाए हुए हैं, उनको जो है मैं कर नहीं रहा। ओनली मैंने एक बस ऐसे ही बोल दिया, मैं सनातन को फॉलो करता हूँ भैया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सनातन का तो नाम रह गया। रियल का जो सनातन धर्म था, आप वो कहना चाहते हैं लोगों के प्रचार में सनातन है, प्रचार में है, विचारों में नहीं, विचारों में नहीं है, प्रचार में है, ओनली प्रचार में। ठीक है ना, आजकल कोई भी महामंडलेश्वर बन जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि महामंडलेश्वर जिन्हें बनाया जाता है उनके पीछे न जाने कितने उनके जो श्रद्धालु हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, जो उनको अपना भगवान मानते हैं, ईष्ट मानते हैं, गुरु मानते हैं, वो उन्हें महामंडलेश्वर बनाते हैं। और इसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत की होती, ठीक है, विद्याओं की, जो ये ज्ञान देते हैं, जो ये सीख देते हैं। क्या ये सब चीजें व्यर्थ हैं वो जो कर रहे हैं? जैसे आप आज आप लगा के चलो एक नया चेहरा जिसको हम जानते नहीं,
उसको भी महामंडलेश्वर बोल का खिताब दे देते हैं अखाड़े कि ये भी महामंडलेश्वर है और ये हमारे अखाड़े से, जूना अखाड़े से जुड़े हुए। ठीक है, कल तक उसका जूना अखाड़े से कोई भी ताल्लुक नहीं था। ठीक है, कोई संबंध नहीं था। एक किसी को भी, कोई भी आदमी एक नया चेहरा अपने आप को जूना अखाड़ा से मान के चलो जोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जूना अखाड़ा की शरण में उसके जो संरक्षण में कुछ कार्य तो करना चाहिए ना। तो कई लोगों को मैंने देखा है, उन लोगों को मैं जानता भी हूँ, उन लोगों का कहीं ना कहीं इन अखाड़ों से कोई ताल्लुक नहीं था। आज के टाइम में जो है कोई भी कुछ कार्य करके एक अपने आप को फेस कर लेते कि मैं तो इस उससे जुड़ा हुआ हूँ भैया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घपला हमारे धर्म में, सनातन धर्म जो है, हमारा हिंदू धर्म जो हम बोलते हैं, उसमें बहुत सारा जो है ना गड़बड़ मामला चल रहा है। उसमें असली हिंदू विचारधारा जो है हमारी, उन लोगों का तो कहीं ना कहीं चेहरा ही नहीं शो हाईलाइट होता है। असली विचारधारा पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स जो लोग होते हैं, राजनीति के लोग होते हैं, अब हमारे जहाँ मंडलेश्वर जी है, कोई बीजेपी का फेवर करता है, कोई कांग्रेस का फेवर करता है, मानते हो ना इस चीज को। तो इन चीजों से महामंडलेश्वर को तो कुछ लेना देना तो वैसे नहीं चाहिए कि भैया किसके हम फेवर में, किसके गलत। तो जैसे अब सनातन में है, हम मान के चलो, जो सनातन का जो हम रक्षक है धर्म के, तो हमारे कुछ कर्तव्य बोलते हैं वो तो हम कर ही नहीं रहे। हमारे नाक के नीचे वही कार्य होने लग रहे हैं जो कि सनातन धर्म के विरुद्ध है। ठीक है, जो हमें सनातन धर्म में सिखलाया गया, जो बताया गया कि भाई इस तरीके से ये कर्म करने चाहिए, इससे हमारा सनातन धर्म की रक्षा बनी रहेगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो सनातन धर्म के जो सबसे बड़े, हम जो बोलते हैं कि सनातन धर्म, वही लोग उस एक, उसको बोलते कुकत्थे हैं, मतलब जो एक गलत काम, गलत कर्म, उसको अपने जो है संरक्षण में होते हुए देखते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये मत करो, वो मत करो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरी जो विचारधारा है, सनातन धर्म का तो नाम रह गया, बाकी जो है कुछ रह नहीं गया सनातन धर्म का। देखा जाए तो 5% मैंने भी बोला था, तो 5% भी मुझे नहीं लगता है। ठीक है, और जो 5% है भी लोग, तो वो कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, अभी आपने महामंडलेश्वर के लिए कहा कि बना दिए जाते हैं। आपके अकॉर्डिंग कौन है सही हकदार जिसको बनाना चाहिए और उन्हें ना बना करके सिर्फ पॉलिटिक्स खेली जा रही है और किसी और को बनाया जा रहा है? देखो, उसका तो महामंडलेश्वर की लड़ाई में तो बहुत लोग होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं पक्षपात होता है। किसी को अधूरा ज्ञान है, किसी को कोई कम समय से जुड़ा हुआ है, कोई अपने कर्तव्य से भागा हुआ है। ठीक है, किसी को एक लालसा है कि मैं ये गद्दी लूंगा। तो ये भी कहीं ना कहीं, यहाँ भी कहीं ना कहीं राजनीतिक चलती है। अच्छा। तो सनातन धर्म का तो फिलहाल तो नाम रह गया है। बाकी सनातन धर्म की आड़ लेके बहुत लोग सनातन धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं। अच्छा, अच्छा, अकॉर्डिंग टू आपके, मतलब अगर आपके अनुसार देखा जाए तो रियल सनातनी का धर्म क्या है? उसको क्या करना चाहिए अगर वो अपने आप को ये कहता है कि मैं सनातनी या हिंदू हूँ? इसको सनातन धर्म का कहीं दिखावे का तो कोई काम रह नहीं जाता। ठीक है, जैसे आज हमें एक बड़ी गद्दी चाहिए, बड़े जो है हमारा नाम हो, ये कहीं ना कहीं जो है दिखावा, कहीं ना कहीं सनातन धर्म का तो बड़ा सरल जीवन होता है, इसमें कहीं ना कहीं दिखावे की जरूरत नहीं होती। उसकी एक अपनी आत्मा होती है कि कुछ कर्म जो बढ़ाए है वही करे, एक सरल जीवन जिए और अपने जो
धर्म है अपने धर्म पे बना रहे, तो उन्हों का तो कहीं ना कहीं चेहरा नहीं आता, ना उन्हों को कहीं ना कहीं तो हाईलाइट नहीं होने की जरूरत होती। सनातन धर्म को जो रियल में मानने वाला है उन को तो एक रक्षा करने की जरूरत होती है। कहीं सनातन धर्म के विरुद्ध कार्य होता है तो उसको रोके वो, ठीक है, अपना समूह बना के रोके कि भाई ये कार्य गलत है। पर आज के टाइम में तो फिर वही बात आ गई, हमारे सनातन धर्म के लोगों की जो है ये संरक्षण में हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध कार्य हो रही है ना, जैसे कहूँ हत्याएं हो रही है, ठीक है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है ना कि सनातन जो है वो गौ हत्या को रोक रहे हैं। सनातन धर्म कहीं ना कहीं गौ हत्या को रोकता है, तो आप आंकड़े ठाकर देखो कि सनातन धर्म को जो फॉलो करते हैं वो लोग कितने जुड़े हुए हैं उन गौ हत्या वाले लोगों से। आप ये लगा कि आंकड़े देख लो, सरकारी आंकड़े देखो, पता चलेगा आपको कि भाई कितने लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और है वही एक गौ हत्या करवाते हैं। तो आप ये चीजें लगाओ तो कहाँ धर्म नाम का चीज कहाँ रह गई, वो तो एक आडंबर हो गया ना, दिखावा हो गया कि मैं सनातन हूँ। अच्छा, अगर आपने अभी सनातनी के बारे में कहा तो सनातन धर्म का कलर से बहुत संबंध रहा है। ऑरेंज कलर जो भगवा कलर कहा जाता है, संतरी। तो और हरे रंग की बात करें तो वो बाप को कहते हैं, दूसरे को हाँ ऑस्टिन धर्म को दिखाता है। तो सनातन का ऑरेंज कलर के साथ क्या संबंध आप समझते हैं? ऑरेंज कलर का तो ये तो एक आप अपनी विचारधारा है कि भाई ऑरेंज कलर हमने डाल लिया तो हम सनातनी हो गए, ठीक है। ये तो बाहर का पहनावा है, अंदर के पहनावे को ठीक करो, सनातनी उसको बढ़ाओ, ठीक है ना। नहीं तो सनातन में तो हमारे में तो ऐसा कुछ नहीं है कि भी सनातन धर्म में सिर्फ गैरवाई कलर का हम कपड़ा धारण करें। मैं भी सनातन नहीं, लेकिन बड़े बड़े जो हम पंडित की बात, वो जो योगी जो साधु होते हैं वो हमेशा ऑरेंज कलर ही पहनते हैं। ये एक विचारधारा है, कलर का कोई महत्व नहीं है। सनातन धर्म से कोई रिलेशन ना ना, कलर तो जो है फिर जो सनातन धर्म में जितने देवी देवता आते हैं वो क्या ऑरेंज कलर डालते हैं, तरह तरह के कलर डालते हो, लाल कलर भी डालते हैं, पीला कलर भी डालते हैं, और भी कलर डालते हैं, ठीक है, वाइट भी डालते हैं। तो तरह तरह के कलर भी डालते हैं। देवी देवताओं को भी पोशाकें आप देखते हो तरह तरह की, उसमें ब्लू कलर भी होता है, ब्लैक भी होता है, बहुत सारे कलर होते हैं। सनातन धर्म में जिन देवी देवताओं को पूजा की जाती है तो उन देवताओं को ही कलर अगर हम अलग अलग पहना रहे हैं तो हम क्यों नहीं धारण कर सकते उस कलर। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे जो देवी देवता को जो कलर पहनाया जाता है उस कलर को हमें भी वैल्यू देनी चाहिए। क्योंकि हरा कलर अगर बात करें तो गणेश जी का है, तो ग्रीन कलर ग्रीन रंग की जो हरे कलर की चीजें बुधवार को पहननी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। बुध को ऐसा सनातन में कहा बुध मजबूत होगा, ग्रीन कलर। तो कलर का तो कहीं ना कहीं हमारे जो है ना तरंगों पे असर पड़ता है। अच्छा, अब हम आते हैं पूजा पाठ पे। पूजा पाठ बहुत इम्पोर्टेंट चीज माना जाता है हिंदू धर्म में। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी पूजा होनी चाहिए? क्योंकि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि आप सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके अपना मंदिर जाइए, पूजा कीजिए, जल चढ़ाइए। तो वो एक सही सनातन हिंदू धर्म को फॉलो कर रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या यही चीज है या इसका कुछ और मतलब आप दूसरा पार्ट से इसका कोई वो नहीं होता। इससे तो हमें एक नई ऊर्जा हमारे जीवन को मिलती है, ठीक है, हमारे जीवन की रक्षा होती है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त जैसे बोलते हैं, मुहूर्त होता ही क्या है, सिर्फ मुझे ये बता दो। सुबह 4 बजे जो होता है वो बहुत सही मुहूर्त माना जाता है। तो 4 बजे का मुहूर्त तो देखो, रियल में तो मुहूर्त एक कहते हैं ये शुभ मुहूर्त, ये शुभ मुहूर्त। मुहूर्त तो बहुत सारे ब्राह्मण लोग जो हमारे जो पंडित लोग होते हैं, बड़े लोगों के मुहूर्त निकाले, देवी देवताओं के भी मुहूर्त के हिसाब से जो है ना शादियां हुई, ठीक है।
तो उनका भी जीवन कहीं ना कहीं डगमगा के रहा है। तो मुहूर्त का क्या हो गया? शुभ मुहूर्त लेकिन वो तो कर्मों की सजा होती है ना, उनकी पूर्व कर्मों की सजा है तो अर्कों को भुगतनी होती है। कर्मों की सजा। तो फिर हम मुहूर्त को क्यों महत्व देते, क्यों हम मुहूर्त सदुआए? जब कर्म ही हमने कर लिए है, कर्म ही सब कुछ हमारे जीवन को चेंज करता है, कर्मों से ही हमारा जीवन चलता है, तो फिर मुहूर्त किस चीज का? हम ये कुंडली मिलान क्यों करते हैं कि भाई कुंडली मिलाओ, ठीक है? कोई मांगलिक दोष है, मंगल कितनी पता नहीं लाखों अरबों किलोमीटर दूर है, ठीक है, मंगल बैठी है जी, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं जो है दोष का भी ये प्रभाव जीवन पे, मेरे हिसाब से ना, ये जो एक डर है इसका भी कि भी आपको मानलिक दोष है, आपको शनि की ढैया चल रही है, अभी ये चल रहा है, वो चल रहा है, ठीक है? तो ये सब प्रकार की जो चीजें है, ये मेरे हिसाब से, तो आपने अभी बोला कर्म, तो फिर मुहूर्त मत निकलवाओ, किसी से भी मुहूर्त मत निकलवाओ, क्रम को फॉलो करो, कोई पूजा पाठ मत करो। अगर आप पूजा पाठ नहीं करेंगी तो क्या आप नास्तिक नहीं कहलाएंगे? कि भगवान में आस्था नहीं है आपकी? नहीं, नास्तिक अच्छा है आज के टाइम में, पहले हवन पूजा करते थे, ये काल्पनिक है शायद बहुत सारी चीजें। एक वो आता था आधी हकीकत आधा फसाना, जैसे बोलते हैं ना, आधी हकीकत आधा फसाना, ठीक है? तो ये शास्त्र में भी कहीं ना कहीं, ठीक है, आधी हकीकत है आधा फसाना है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं पूरा शास्त्र आज तक किसी ने नहीं पढ़ा, और शास्त्रों के साथ तो छेड़खानी भी की गई है। शास्त्रों के तो जो शब्द है, ठीक है, उनको भी लोग कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ उसका कुछ बता देता है कि इसका तो ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है। कहीं ना कहीं शास्त्र भी मेरे हिसाब से तो, मैं कभी शास्त्र नहीं पढ़ता, मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, ठीक है, मैंने कभी शास्त्र नहीं पढ़ा अपना। फिर बिना शास्त्र पढ़े आप जो अपना दरबार लगाते हैं उसमें कैसे लोगों को समझाते हैं? हमने क्योंकि आपको भी तो गाइड करने के लिए कोई चीज चलती है ना। नहीं, एनर्जी है, एनर्जी है हमारे पास जो है, हमें शास्त्र की जरूरत नहीं होती। किस भगवान ने शास्त्र पढ़े थे? किसी भगवान ने? और हमारे जो इतने वेद हैं, ग्रंथ हैं, गीता है, इनको पूरा है पढ़ो, आपको सनातन की भी जानकारी हो जाएगी, और इसमें कहाँ गलत है कहाँ ठीक है, वो सब चीजों की जानकारी हो जाएगी। बहुत सारी चीजों को तो छुपा रखा है शास्त्रों में, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसका उजागर किया जाए तो शास्त्र को कोई पढ़े ही ना, शास्त्र को कोई ध्यान में रखे ही ना अपने पास में, ठीक है? शास्त्र में भी बहुत सारी चीजें, शास्त्र में बहुत सारी काल्पनिक चीजें हैं, ठीक है? शास्त्र तो किसने बनाया? शास्त्र किसने लिखा? ठीक है, शास्त्र के साथ छेड़खानी की गई है। रियल तो आप ये कहना चाहते हैं एक्चुअल में जो शास्त्र है हमारा वो लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। किसको कंटेक्स्ट याद है, और कौन शास्त्र को कौन पूरा बता सकता है? आज तक कितने कथावाचक है? पूरा शास्त्र बताओ, उसका अर्थ बताओ हिंदी के अंदर। संस्कृत क्या क्या पता मुझे ना आती हो, क्या पता ढोल तबले पे मैंने कुछ भी जो है सुना दिया हो। तो रियल में शास्त्र है ना, जो शास्त्र को संस्कृत में बोलकर हिंदी में समझाओ, उसका अर्थ समझाओ, तो देखते कितने लोग उस शास्त्र को, गीता को फॉलो करते हैं, और कितना ही लोग उसको सुनते हैं। पंडाल में से उठ उठ के ना भाग जाए तो बोलना, पंडाल में से उठ उठ कर भाग जाएंगे लोग अगर शास्त्र को रियल में हिंदी में समझाया जाए तो। अच्छा, अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि शास्त्र लोग सही से समझते नहीं हैं, बात आपके अगर दरबार की जाए तो आप खुद हनुमान जी की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं और हनुमान चालीसा पर भी बिलीव करते हैं, तो क्या हनुमान चालीसा बिना शास्त्रों के निकल करके आया है, बिना ग्रंथों के निकल के आया है? हनुमान चालीसा में भी कहीं ना कहीं एक चालीसा ही, जैसे हम चालीसा आप लगाते हैं, जैसे आप चालीसा का ही लगा के चलो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो ऐसे हम बोलते हैं। तो आज के टाइम में तो लोग कहते हैं भूत प्रेत होते ही नहीं, अच्छा, तो कहीं ना कहीं फिर उसको या तो झूठा साबित करो शास्त्र को कि ये जो चालीसा को, ठीक है? तो चालीसा तो बहुत बड़ी जो है, उसमें हमारी एक रिक्वेस्ट है उस परमात्मा से, हनुमान जी से, और हनुमान जी का कहीं ना कहीं एक अच्छे कर्मों में,
ठीक है, एक बड़ी ऊर्जा में जो है भैया चेहरा नजर आता है हनुमान जी का इन चीजों में। तो वो जो कर्मों के कारण हम हनुमान जी को फॉलो में करता हूँ, ठीक है। और जो है बचपन से फॉलो करता हूँ। हम इन्हों का नाम लेके भी अगर कोई कार्य करते हैं तो सफल होते हैं लोगों के कार्य। तो हमें तो अब यही लोग कहते हैं कि भैया ये चीजें नहीं होती, ये चीजें नहीं होती। तुलसीदास जी ने जो ये बनाई हनुमान चालीसा, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। और अब तो हनुमान चालीसा का ही बता रहे हो, इसके साथ तो सुंदर कांड भी है, ठीक है। इसके साथ तो बजरंग बाण भी है, संकट मोचन भी, बहुत सारी है चीजें। तो हनुमान कथा भी है, बहुत सारी चीजें हैं। इसको अच्छी तरीके से अगर देखा जाए तो ये हमारी एक विचारधारा है। हमारा मन, ऐसे बोलते हैं हमारे उसमें कि वही उसका राम जिसमें मन बस जा। तो हमारा मन बसा हुआ है इन्हों में, इन्हों के कार्य देख के इन्हों से हम आकर्षित है हनुमान जी से, ठीक है। जितने ये देवी देवता हैं ये सच में है ना? देवी देवता 35 करोड़ देवी देवताओं का उल्लेख किया हुआ है हिंदू धर्म में। तो क्या ये सभी देवी देवता है? 33 करोड़ देवी देवता, एक देवता को भी देख सकते हो आप साक्षात, नहीं देख तो कोई नहीं और देख सकते। देख तो किसी भी धर्म में कोई नहीं देख सकता। किसी में क्या, किसने बताया कि 33 करोड़ देवी देवता है? हमारी भारत की जनसंख्या कितनी है अभी? 150 करोड़। अच्छा, तो 150 करोड़। आज से कुछ साल पहले लगा के चलो, 50 साल पहले कितनी होगी? उससे 50 साल पहले कितनी होगी? कम। तो सारे देवता ही थे क्या? आप ये बताओ, और ये देवता आए कहाँ से, ये बताओ मुझे आप। तो इसका मतलब सारे जो जितने लोग हैं वो देवी देवता ही हैं। हाँ, तो अब आप लगा के चलो, एक मैं देख रहे थे वो जो ईल के अंदर दिखा रहे थे कि भाई आपका पितर अलग, आपका पितर। हम, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई इंसान की, माँ बाप। ये बता। नहीं, माँ बाप की कहाँ से हुई है? जब इस पृथ्वी का सृजन हुआ था उस समय पे हम जाहिर सी बात है कि इंसान नहीं है, बनमानुष थे। फिर धीरे धीरे हम इंसान बने। तो जब पृथ्वी का जब पृथ्वी बिल्कुल आग का गोला थी उस समय कहा जाता है कि उस समय हमारे पृथ्वी का सृजन हुआ था। पानी हमारे पृथ्वी पर आया तो हमने देखा कि जो जल से संबंधित जानवर है उनकी उत्पत्ति हुई। फिर डायनासोर्स आए। फिर उसके बाद ये जो हम बनमानुष देखते हैं जो जिनसे हमारा निर्माण हुआ है, ये लोग आए, इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को ठीक करना शुरू किया और इंसान को उसको समय में। देखो मैं बताता हूँ ज्योति जी, ब्रह्मांड पे बहुत कुछ चीजें हैं। आप और हम वैज्ञानिक कहीं तक हमारी तो पहुंच भी नहीं है बात। इस ब्रह्मांड पे बहुत सारे रहस्यमय जीवन है। ये रहस्यमय एक गोला है ये पृथ्वी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसको समझना किसी के बस की बात नहीं है, मनुष्य के बस की बात। और जैसे हम बोलते हैं आत्मा ही परमात्मा, तो हम ही आत्मा है, हम ही परमात्मा है देखा जाए तो, ठीक है। तो हमारी, जैसे बोलते हैं जी, ब्रह्मा से पैदा हुए। कौन हुए ब्रह्मा से पैदा? अब बताओ चलो, हम किसकी संतान है? ब्रह्मा की संतान है। अगर हम ग्रंथ की बात करें तो हमें भगवान ने सृजन किया है। सब ऋषि हुआ करते थे, उनसे हमारी उत्पत्ति हुई है। तो और अगर ये तरह ऋषि तो है। आप एक बात बताओ, ऋषि जो आप बोलते हो सतयुग में ऋषियों ने क्या पाप कर्म नहीं किए? चलो बताओ आप मुझे कि भैया वो बहुत सारे ऋषि ऐसे भी थे जो पाप कर्म में थे, जिन्होंने छल से कुछ गलत भी किया है, या नहीं थे? आप बताओ तो। थे। ठीक है। भगवान बहु पे भी है कि भगवानों ने भी किया। हाँ, इंद्रदेव के लिए कहा जाता है और भी कई लोगों के लिए कि उन्होंने छल से अब गलत किया है। हमारी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई, तो ब्रह्मा जी को तो बड़ी अलग नजर से देखा जाता है ब्रह्मा जी को। तो आप और हम अलग कैसे हुए? कोई भी जैसे एक जात पात बना दी, जैसे
तो एक कुल हमारा वहां से चले ब्रह्मा जी से, ठीक है, उससे कुल बढ़ता चले गया, बढ़ता चले गया, बढ़ता चले गया, ऐसे, ठीक है ना। तो हमारा कुछ भी अलग नहीं है किसी का भी, या है अलग, आप बताओ चलो। नहीं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। रियल में तो मैं आपको बताऊं, रियल में तो बहुत सारा गड़बड़ घोटाला है। रियल में तो हमारे जीवन, पूरा जीवन लग जाएगा, पूरा जीवन इसी में ही लगा देता है आदमी, चाहे वो कोई सनातन धर्म का हुआ या कोई कोई किसी भी धर्म का हुआ, वो एक नाम कमाने में ही लगा देता है। सनातन का मतलब ये नहीं कि मैं नाम कमाऊं, सनातन के अपने कर्तव्य होते हैं, जीवन में जोड़ने पड़ते हैं उसको, वो अपना जीवन उसी में ही लगाए, फॉलो करे उन कर्मों को, पाप कर्म से बचे, ठीक है। तो वो धर्म सबसे बढ़िया है। नहीं तो कोई किसी भी प्रकार का धर्म जो है, मेरे हिसाब से तो कर्मों का, इंसानियत का धर्म ठीक है, दया का धर्म बढ़िया है। और बाकी धर्मों को तो मैं देखता हूँ बुरे होते हैं वो सारे काम। सिर्फ इंसानियत का धर्म जो है वो फॉलो करना चाहिए, और वो सभी को करना चाहिए, दया का, दया और इंसानियत का, इंसानियत दया, और वो हमें सबके प्रति रखना चाहिए। हाँ, दया धर्म धर्म ही तो यही है, दया किसी के प्रति। अच्छा, हमने देखा है कि बात करते हैं दया की, तो दया पर आता है शाकाहारी और मांसाहारी। सनातन धर्म में शाकाहारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी जीव की हत्या करके खाना सही नहीं माना जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इवन कई जो लोग हैं, जैसे ब्राह्मणों में कहा जाता है कि नॉनवेज खाना पाप है, इससे भगवान नाराज हो जाएंगे। तो क्या आपको भी लगता है, क्योंकि हमने आपके दरबार में भी देखा है कि मांस मदिरा खाकर और पीकर मंदिर में आना अलाउ नहीं है, तो क्या आप भी मांस मदिरा का विरोध करते हैं, और आपको लगता है कि वो हिंदू हिंदू नहीं है जो मांस खाता है और मदिरा पीता है? देखो, ये तो एक हमारी जो इंद्रियां है ना, उस पे प्रभाव डालते हैं मांस और मदिरा। जैसे शराब वगैरह हो गई, जिसको दारू बोलते हैं, विस्की वगैरह, ये हमारी इंद्रियों को कहीं ना कहीं इनबैलेंस करता है, ठीक है। और मांस जो है वो भी हमारी इंद्रियों को कहीं ना कहीं बल देने का भी काम करता है और इनबैलेंस भी करता है, ठीक है। तो ये हमारी जो विचारधारा है, सोच है, इंद्रियों पे कहीं ना कहीं लड़खड़ा देता है उन लोगों को। कई चीजें, ये जो चीजें जो लोग यूज करते हैं, उन लोगों का कहीं ना कहीं जो शीतलता कहीं ना कहीं खंडित होती है। हमारी तो शीतलता विचारधारा है ना, जो शुद्ध विचारधारा है हमारी, वो तो शुद्ध विचारधारा को ये चीजें हानि पहुंचाती है। जैसे हमारी विचारधारा एक अच्छी है, ठीक है, शीतलता है हमारे विचार में, ठीक है, शांति है, उसको कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा वो कर देती है, जो है बल देती है बुरी, उसको शीतलता को वो कर। आप जो कहा जाता है कि इसे तामसिक तामसिक भोजन कहा जाता है, कि इसे खाने के बाद आदमी बहुत ज्यादा उग्र उत्तेजित हो जाता है, क्या ये सत्य है? देखो, रियल में तो उग्र होना, जैसे अभी मैंने यही बोला ना कि जो शीतलता खत्म हो जाती है, ठीक है। जो वैज्ञानिक है, जो साइंस, ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने ये जो दारू है, ये क्या है, मेडिसिन तो है ही है, मेडिसिन है। बड़े बड़े लोग इसका सेवन करते हैं, बड़े बड़े जो अच्छे, जो जैसे लगा के चलो बड़ी विचारधारा के लोग भी इसका सेवन करते हैं, पर इसका इस्तेमाल करने का तरीका गलत है। लोग बाग जो है गलत तरीके से किसी भी चीज को इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान पहुंचाएगी, चाहे वो घी हुआ, शहद हुआ, कोई भी चीज हुई, गलत ओवर तो सारी चीजें करता है। वही बात हमारे सनातन में जीव हत्या की, तो सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है। हमारे शक्ति पीठ जो है उन पे भी बलि होती है, जीव हत्या पशुवध होता है, तो वहां कहा, वहां क्यों नहीं सनातन धर्म हमारा बोलता है? आप मुझे ये बताओ। तो इसलिए मैंने बोला कि सनातन धर्म का नाम नाम रह गया,
वहां भी वही लोग जो आप कह रहे थे ना, सनातन गेरुआ जो बस्तर है उसको बड़ा जो है भैया जरूरी है, तो गेरुआ बस्तर धारण करके हम तो पशु वध कर रहे हैं, पशु की बलि दे रहे हैं। देते नहीं क्या हम? जो है कलकत्ता चले जाओ, कलकत्ता जो है हमारे वही बस्तर है, माँ कामाख्या पे चले जाओ हमारे वही बस्तर है, ठीक है, कालखा जी चले जाओ, बहुत सारे बड़े ऐसे शक्तिपीठ है जो सनातन धर्म में जितने देवी देवता आते हैं उन देवी देवताओं को बलि प्रथा सभी उन शक्तिपीठों पे जो सनातन धर्म से जो जुड़ी हुई है ना, जो उठ जाए, तो सनातन धर्म के जो देवी देवता है उनों के आके ही बलि प्रथा करते हैं। तो वो भी ये कहते हैं कि हम सनातनी है, मछली बकरा, ठीक है, बहुत सारी चीजें काटते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तरह तरह के जीव हत्या होती है। तो सनातन की हमें जीव हत्या की रक्षा करनी है, तो सबसे पहले इन मंदिरों को जीव हत्या बंद करवा दें। तो जब सबसे आगे हम पाएंगे अपना झंडा लेके, यहाँ बाज रहूंगा ऊपर, ठीक है, सबसे आगे हम सनातन धर्म का प्रचार भी करेंगे, और जो सनातन धर्म से जुड़े हुए कर्म है। अब हम अकेले क्या कर सकते हैं? अभी मैंने बताया कि 5% लोग हैं सनातन धर्म को मानने वाले, तो हमारी 5 लोगों की कहाँ चलेगी ये बताओ मुझे आप? नहीं चलेगी ना। जी। अच्छा, एक सवाल मेरा आपके इसी क्योंकि आपने कई देवी देवताओं के नाम बताए जहाँ पे मांस चढ़ाया जाता है, तो आपने माँ कामाख्या की जो है वहाँ पे शिक्षा भी लिया है, माँ कामाख्या मेरा गुरु दाल है काम। जी आगर गुरुधाम भी है, वहां पर भी नॉनवेज चढ़ाया जाता है, ठीक है, बलि दी जाती है। जी सर। तो ये जो बलि प्रथा है ये क्यों है हिंदू धर्म में कि देवी को एक बलि देकर के ही इम्प्रेस किया जा सकता है? बलि देखो, जैसे आप अभी लगा के चलो, जैसे कलकत्ता पहुंचते हैं हम, कलकत्ता, ठीक है, हमारा जैसे काली घाट मंदिर है, तो उसमें आप देखोगे तो मंदिर के अंदर जो हमारा मंदिर है रियल में, जो जहाँ माता विराजमान है, वहां तक तो हम अंडा भी नहीं ले जा सकते, तो उसके आंसर क्या? नहीं, अंडा भी नहीं ले जा सकते। उसमें अगर कोई अंडा भी ले जाए तो मुझे बताओ कि भैया कि यहाँ तो ये होता है, बाहर मंदिर से बाहर, मंदिर का जो प्रांगण है, प्रांगण, उसके बाहर तो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो माता की जीभ है इतनी लंबी है थी सोने की जो है, तो उसमें सिर्फ ओनली हमारा पान पेड़ा का भोग लगता है, माँ कामाख्या के मंदिर में, काली माता मंदिर। काली माता के मंदिर में। रही बात जो अपनी हमारी माता है कामाख्या, वहाँ का जो खान पान है ना, जैसे हम खान पान, अब देख क्या होगा कि लोग कोई भी चीज खाते तो पहले वो किसी को याद करके, अब जैसे हमारे एक स्थान की माता हो गई कामाख्या, और हमारा खान पान है वहां पे तामसिक, तो हम उस तामसिक को ही भोग दे रहे हैं वहां पे, क्योंकि हमें तो माता ये है हमारे पास तो खाने का, ये लो तू भी खाओ आप भी खाओ, ठीक है ना। तो वहाँ बाकी रियल में माता तो खुद दुष्टों का नाश करने वाली है, ठीक है, कोई भी बलि प्रथा माता कबूल नहीं करती है। ये आदमी के अपने भाव है कि भैया मैंने बकरा काट दूं तो मेरा ये कार्य हो जाएगा, वो खुद खुश हो सकता है, माता उससे कोई खुश नहीं होती। मेरा जीवन में भी 53वीं साल में लग चुका हूँ, तो मैं बलि प्रथा के लोगों में मैंने अपना जीवन गुजारा है, ठीक है, कि भाई बलि प्रथा में मैंने अपने आप को बचा के रखा हमेशा। तो अब आप लगा लो कितना बड़ा त्याग किया होगा मैंने। आपने कभी किसी बलि को प्रोत्साहित नहीं किया, इवन खुद भी नहीं किया कभी नहीं किसी बलि नहीं नहीं, मैं कभी देख नहीं सकता किसी बलि को होते थे, ठीक है, मेरा जीवन ही बलि प्रथा के लोगों में गुजरा है अभी तक, और अभी भी तकरीबन मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं ना, सारे बलि प्रथा वाले लोग हैं। वो मेरे से तरसते हैं लोग कि भैया हम जो आप करते हो वो काम सारे हो जाते हैं, जो हम करते हैं हमारे तो कोई काम नहीं, हम अभी भी जीवन में परेशान है, दुखी है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप बिना किसी की बलि दिए, बिना कोई पशु हत्या किए
आप लोगों के काम करते हैं और वो काम हो भी जाता हो है। जाती जबकि कहा ये जाता है कि जिन्होंने उनकी शिक्षा ली है अगर वो इस तरह की बलि दें तो काम होता है। अब लगा के चलो हमारे कुछ जो स्थान के देवी देवता है ना वहां भी बलि होती है, जैसे गुड़गावा लगा लो, गुड़गावा। अब एक बात बताओ, जो बलि प्रथा के जो लोग हैं वो तो जन्मदिन भी अपना बनाते हैं ना कि हमारा जन्मदिन है, तो वो जीव हत्या करते हो, कहते हैं भैया इनवाइट भी किसी को करते हैं। ठीक है। मैं को भी इनवाइट करते हैं लोग, मैं को इनवाइट करते हैं, कहते हैं जी आज हमारा जन्मदिन है और आपको आना है। मैंने कहा भैया क्या बना रहे हो? बोले जी वो ऐसे है काली माता, वो हमारा जन्मदिन है और हमने तो काली माता का ना और गुड़गांव में वाली का वो काट दिया जी, बकरा काट दिया, बकरे की दावत है जी। अरे भैया तेरा जन्मदिन बकरे का मरण दिन है। हाँ। तो जो है ये तो माता इस चीज पे इम्प्रेस होगी। नहीं, देखो गुड़गावा जाकर देखो कितना बुरा हाल है। बच्चे छोटे छोटे जो सुअर के बच्चे होते हैं, मुर्गे होते हैं, ठीक है, इन्हों को ऐसे चौराहे पे ऐसे काट के फेंक दिया जाता है। इन्होंने क्या गुनाह किया है ये बताओ मुझे? एक बोल नहीं सकते, अपना बचाव नहीं कर सकते, ठीक है, आप उन्हें जबरदस्ती पकड़े काट रहे हो। जबरदस्ती करके काट रहे हो। तो सनातन धर्म यहाँ क्यों नहीं बोलता है मुझे ये बताओ? गौ हत्या, सनातन धर्म हम बोलते हैं गौ हत्या नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। हमारे संरक्षण में सबसे बड़ी गौ सबसे बड़ी हत्या चलती है, ये जो होती है ना इसकी जो कटिंग जो होते हैं, ये स्लॉट हाउस, ये हमारे सनातन धर्म के लोगों के संरक्षण भी चलते हैं। आप सरकारी आंकड़े भी उठा के देख लो, उसमें भी आपको पता चलेगा कि भी हमारा सनातन धर्म अब सिर्फ नाम का रह गया। सनातन धर्म की नींव खोती हो चुकी, पूरी गिर चुकी है। 2 4 5 ईंटें 100 में से बची हुई है, वो कभी आगे नहीं आते, वो अपने जीवन को बचा के रखते हैं बुरे कर्मों से, और उन लोगों का एक सुखमय जीवन होता है। सनातन धर्म को फॉलो करते हैं उन लोगों का तो जीवन ही बड़ा सुखमय होता है, अच्छा। ठीक है। वो लोग इन बहुत सारी चीजों से दूर रहते हैं कि भैया हमारे कहीं नाम हो इन चीजों में, वो अपना फॉलो करते हैं। वो अपने जीवन की रक्षा भी करते हैं और उस जो फॉलो उसमें विचारधारा जो उसने बनाई है उससे ठीक जीवन उन लोगों का बीतता है। तो आप ये कहना चाहते हैं जिस गौ की हम पूजा करते हैं, मतलब सनातन धर्म में गाय को माता कहा जाता है, इनकी पूजा होती है। इवन हिंदू धर्म में पहली रोटी जो निकलती है वो गाय की निकलती है, कि पहली रोटी गाय को दी जानी चाहिए। तो अच्छा शुभ माना जाता है, भगवान की कृपा होती है आप पे। तो ये सब चीजें मिथ्य हैं सिर्फ। मुझे सिर्फ आप एक बात बताओ, मैंने सुना है कि महाराष्ट्र में ना जो है महाराष्ट्र में तो टैक्स हटा दिया है कि गौ मांस को बेचो भैया टैक्स फ्री है, जीएसटी हटा दिया है। कहते हैं सेल करो काटो जितनी मर्जी गाय और एक्सपोर्ट करो इंपोर्ट करो, ठीक है। बाहर के देश वाले बनाते हैं वीडियो और वो इंडिया में भेजते हैं कि जी देखो ये यूपी से आया हुआ है, यूपी के प्रधानमंत्री है हमारे योगीनाथ जी, ठीक है। इन्हों का अपना जो है धर्म हम देखें तो जी यूपी में तो गौ कटनी नहीं चाहिए, स्लॉटर हाउस है, यूपी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होके जा रहा है जी बाहर देशों में। तो यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है इस पे? यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो है सनातन धर्म एक पाखंड नाम रह गया, बाकी विचारधारा खत्म हो चुकी है। ये बहुत बड़ा सवाल है एक तरीके से गवर्नमेंट से, कि जो गवर्नमेंट सिर्फ इस बेस पर बनी थी कि योगी आदित्यनाथ जो सीएम है वो हिंदू धर्म की रक्षा, गौ हत्या जो बहुत ज्यादा हो रही है उसको बचाएंगे, उस पे रोक लगेगा, लेकिन वो चीजें नहीं रुक रही। अब जैसे हमारे जो है जैसे ईद आती है, जैसे लगा के चल लो आप, ये जो ईद पे बलि पे कहीं ना कहीं रोक लगाने की कोशिश करते हैं। नॉन वेज, जैसे नवरात्रों में हम कहते हैं भैया नॉन वेज की दुकान नहीं खुलेगी कोई भी, और जैसे नवरात्रों में तो माँ दुर्गा के ऊपर इतनी बलियां होती है, दुनिया भर के बकरे कटते हैं,
दुर्गा पंडालों में, तो उस समय कहा जाते हैं। तो उस समय पता नहीं कहाँ जाते हैं लोग, सनातन धर्म कहाँ चला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है सनातन धर्म और हिंदू धर्म से कि एक तरफ तो आप पूरे 9 दिन 8 दिन नॉनवेज नहीं खाएंगे, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। हिंदू धर्म में लहसुन प्याज को भी बहुत बड़ा तामसिक भोजन माना गया है कि लहसुन प्याज है। मैंने तो प्याज खाया है, पूजा नहीं, नवरात्रे शुरू हो रहे हैं तो पूजा लहसुन प्याज सस्ते हो जाएंगे, कोई लोग खाते ही नहीं है। गौ का जो है लहसुन प्याज तो आप खा रहे हो, और जो उस क्या हमारे सनातन धर्म में जो है किसी पशु का जो है उत्पीड़न करना लिखा है कहीं? आप बताओ चलो। तो हमारे सनातन धर्म वाले क्यों गाय का दूध पीते हैं? उस गाय का दूध तो सही नहीं नहीं नहीं, क्या सही माना गया है? आप मुझे ये बताओ, उसका जो बछड़ा है गाय का, उसका हक आपने मार दिया, तो आपने हक ही मार दिया। उस बछड़े का कहाँ पालना है? गाय को तो आपने इसलिए पाल रखा है, दूध दे रही है तो भैया चलो किसी बीमार गाय का इलाज रख के देखो ना उसको, सो वो बनाओ उसको, जो है ठंड लग रही है तो ठंड में उसको गद्दे पे सुलाओ। कहाँ होता है, कुत्तों को गद्दे पे सुला रहे आजकल तो। गाय तो जरा सा कमी आई गाय में तो छोड़ आओ जी भाई, उसमें छोड़ आओ, क्या कहते हैं, गौशाला। ठीक है, क्योंकि गाय दूध देने लायक नहीं हो। तो गाय को अपने स्वार्थ के लिए रखा जाता है। सबसे पहले तो हम पशु का हक, एक पशु वध करना और पशु का हक मारना बराबर ही हो गया वैसे देखा जाए तो, क्योंकि पशु का हक हमने मार लिया, उसके बछड़े का हक बनता है, गाय के बच्चे का हक बनता है उस दूध पे। उस दूध को हम कह रहे हैं भैया तू तो खा घास फूस, हम पियेंगे दूध। तो कहाँ के हम सनातनी हुए ये बताओ? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लेकिन नॉनवेज को तो हिंदू धर्म में गलत माना गया है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए क्योंकि भगवान इससे रुष्ट हो जाते हैं। तो ये लोग कौन है जो बलि दे रहे हैं हमारी दुर्गा पे, हमारे देवी देवता, हिंदू देवी देवताओं पे बलि जो दे रहे हैं? ये कोई मुंडन है? मुस्लिम है ये लोग? कई लोग ऐसे भी हैं कि जो मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाते, सैटरडे नॉनवेज नहीं खाते, अरे आज तो मंगलवार है आज नॉनवेज नहीं खाना है, इसका मतलब भगवान के नाम पे भी छोड़ देते हैं। देखो, जो चीजें शरीर को बल देती हो वो सभी चीजें संजीवनी है। देखो मैं सही बात बताऊं, किसी को अकॉर्डिंग टू यू नॉनवेज भी बल देता है, नॉन वेज बल देता है। मैंने सुना है, मैं आपको बताऊं, एक मेरे पास हमारे पास आए एक जो है, कभी उन्होंने ना लहसुन प्याज यूज नहीं किया था। एज थी उनकी कम से कम 70-75 साल उनकी, मदर भी बैठी हुई थी 105 साल की घर में उसके। उन्होंने ना कभी लहसुन प्याज यूज नहीं किया, उनकी पूरी फैमिली में किसी ने। तो उनको जी टीबी हो गई, मेरे पास आए चारा लगवाने, ऐसी जो है टीबी हो गई थी। मैंने कहा भाई प्रधान जी आपको कैसे टीबी हुई भाई? बोले थी टीबी हो गई, और मेरा मेदांता हॉस्पिटल है गुड़गांव में, उसमें इलाज चल रहा है थी, मेरी खांसी नहीं जा रही है। मैंने कहा भैया झाड़ा लगवा और ये पानी ले और जा, 1 हफ्ते बाद आकर बताना। तो अगले ही दिन मेरे पास आ गया जी। बोले गुरु जी आपके यहाँ से जाने के बाद मेरे को डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने मेरे को बोला कि भैया ये, मैंने बोला कि जी ये खांसी कब ठीक होगी? मेरे को हो गए 15-20 दिन दवाई लेते। तो डॉक्टर कहते हैं आप अंडा यूज कर सकते हो। तो मैं इसलिए आया हूँ जी आपके पास, मैं अंडा यूज कर लूँ? मैंने कहा भैया तू कर ले अंडा यूज, डॉक्टर हो ठीक है। अब जो आप जो दवाई खा रहे हो उसमें पहले ही नॉन वेज है, उसमें तो जो दवाई आप खा रहे हो उसमें ही नॉन वेज है। अभी अंडा खा लोगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो एलोपैथिक मेडिसिन में भी काफी बताते हैं, तामसिक होती है ये भी। ग्रीन प्लांट की जो मेडिसिन होती है वो काफी आयुर्वेदिक, वो काफी महंगी होती है। इसलिए जो एलोपैथिक में जेनेटिक कैप्सूल होते हैं ये सब नॉन वेज होते हैं, ओमेगा 3 होती है, नॉन वेज होता है ये भी, इसको खाते हैं लोग बाग। ठीक है, अभी हमारे पास आए जैसे ये अभी मैं मैदानता वाला बता रहा हूँ, तो मैदानता मैंने बोला जा भैया खा ले को अंडा। बोले जी ये जो आपने धागा जो मेरे गले में बांधा है ये कहीं ना कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी? मैंने मगर नहीं आएगी भैया था। तो उसने जी नॉन ने वो अंडा वगैरह खाया होगा। फिर मैंने ट्यूसडे को फिर बुला रहे, क्या था जी हम आ जाए? 1 हफ्ते बाद मैंने बुलाया था उनको, तो फोन आया जी हम आ जाए। मैंने कहा भैया अभी तू रहने दे, अंडा खा रहे है ना? बोले जी अंडा तो मैं खा रहा हूँ। जब से वो मैं आपके पास से गया हूँ
जब से वो अंडा खाना शुरू किया है जी, खांसी में तो राम है मैं तो। हम्म, मैंने कहा ठीक है भैया, आप ना एक हफ्ते बाद और आना। एक हफ्ते बाद आया, तो 15 दिन बाद आया जैसे वो, तो उसने मुझे बताया, मैंने कहा भैया कैसी है तबीयत प्रधान जी? कहते जी तबीयत फिट हो, आपकी दुआ से, बाबा की दुआ से तबीयत फिट पोर है जी, खांसी का पता ही नहीं चला कहाँ गई। मैंने ऐसा क्या किया भाई? डॉक्टर ने दवाई दूई बदल दी। बोले जी आप सुनो मेरी बात। मैंने सुना भी है। बोले जी पहले तो अंडे खिलाए डॉक्टर साहब ने, मैंने खाए। फिर वो कहते हैं जी और जल्दी, मैंने डॉक्टर से पूछा कि कितनी जल्दी मैं ठीक हो जाऊंगा, तो कहते हैं नॉन वेज खा सकता है। तो जी मैंने फिर एक बुक खरीद ली, और एक जो है ना उसमें से बड़ा सिखाता हूँ मैं, अपने जो नौकर है ना उसको कहता हूँ कि ऐसे बड़ा भी है इसका। अच्छा। तो बोले जी पहले तो मैंने वो किया, किसी गली मोहल्ले के आदमी से मैंने वो बनवाया नॉन वेज, और उसका मैंने ना सूप सूप ले लिया। तो जी मैं अब लेना शुरू कर दिया जी ये नॉन वेज भी। मैंने वो कहा अब, बोले जी अब मैंने वो एक किताब खरीदी है, उसमें रेसिपी लिख रखी है कि नॉन वेज को ऐसे बनाना है वैसे बनाना है। तो मैंने जी एक जो हमारे जो रसोईया थे ना, उन लोग के भाई को बुला रखा है असम से कहीं से, तो वो बनाता है जी, मैं उसको बताता रहता हूँ ऐसे बनाया, ऐसे इतना डाल, ये डाल वो डाल, तो वो बनाता है जी। अब मैं तो देखो जीने के लिए तो खाऊंगा, तो जीने के लिए उसने जी नॉन वेज खाया, तो उसके लिए तो अमृत हो गया ना। तो भगवान वहां उन्हें पाप नहीं लगाएंगे जो जिन्होंने इतने साल से नहीं खाया? भगवान है कौन? कौन है भगवान बताओ? जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं, किसको मानते हो आप? भगवान का नाम बताओ, चलो बताओ नाम भगवान का। महादेव हैं, महादेव मृगशाला पे बैठे हुए खुद, विष्णु जी हैं। मृगशाला। फिर वो भी तो जीव को सता रहा है ना, शेषनाग के ऊपर बैठे हुए या नहीं बैठे हुए? तो कहीं ना कहीं अब हमारे गणेश जी है चूहे पे बैठे हुए भैया, है हमारी माता है शेर पे बैठी हुई है। अब कुदरती एक चीज लगा के चलो, प्रकृति के हिसाब से लगा के चलो, कुदरत के हिसाब से लगा के चलो। जैसे किसी को ना भगवान ने, उस परमात्मा ने, जो भी जिसका भी आप नाम जानते हो उसी का ही नाम लेते हैं हम भी। एक ये दांत होते हैं यहाँ पे, ऐसे नीचे, ऐसे यहाँ भी एक दांत हो, दो दांत नीचे दो दांत ऊपर। अगर ये दो दांत किसी के, ये चार दांत अगर किसी को है ना, तो वो मांसाहारी है। और जिसके ये नहीं है ना, नेस बोलते हैं इसको, ये नहीं है, तो वो शाकाहारी है। अभी गाय कभी मांस नहीं खाएगी, गाय क्या खा नहीं सकती? गाय कभी मांस नहीं खाएगी, बकरी कभी मांस नहीं खाएगी। जिसको ये चीजें नहीं है ना, वो कुदरती हमारे भी नहीं है, हमारे भी नहीं है ये चीजें, पर हम खाते देखो। हमारा तो, हमने तो फॉलो ही नहीं किया ना। एक जानवर, पशु, पशु एक उसको ना फॉलो कर रहा है कि भाई मेरे ये दांत नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो जिस पशु के कुदरती बात है ये, तो ये चीजें नहीं है, वो मांस नहीं खाएगा कभी भी, ठीक है। तो अगर आप गाय को, वैसे तो दिया नहीं जाता, लेकिन क्या कहा जाता है कि जो चीजें जिसको मिल रही होती हैं वो खाता है। अगर आप गाय को नॉनवेज देंगे तो गाय कभी नहीं खाएगी, नहीं खाएगी, गाय ही खाएगी कभी, बकरी ठीक। नहीं खाएगी। बकरी नहीं खाएगी क्योंकि उन लोगों के वो है ही नहीं दांत। दांत जो मांसाहारी जो लोग है ना, वो भगवान ने अलग चीजें, उन लोगों का एक दांत अलग बना दिए कि भैया ये दांत आपको दे रहा हूँ मैं, इससे नॉन वेज खाओ। ज्यादा पहने होते हैं। वो दो चार दांत अलग से लगा दिए मांसाहारी लोगों, मांसाहारी जीव जो है ना, उसके जो है चार दांत अलग का के है, और वो खाते हैं मांस। और वो सभी में है, जो मांस खाते हैं वो सभी प्राणियों में, चाहे नहीं, हमारे इंसान के अंदर कहा, नहीं, हमारे भी दांत हैं वैसे। हमारे वैसे तो नहीं है ना, राक्षस वो जो वैसे। अब देवताओं पे कहा, आप बताओ देवताओं के काका के दांत राक्षसों जैसे दांत थे क्या? देवताओं के नहीं थे, ठीक है, राक्षसों के थे, वो खाते थे। तो ये तामसिक जो चीजें है, जीवन को जो भी चीजें बल देती है, वो ये अमृत, तो मतलब उसको लगा लो आप संजीवनी बूटी, तो जीवन को मतलब जो है बल देने वाली सभी चीजें, चाहे वो अच्छी है बुरी है। अब ये जड़िया हम खाते हैं, ये क्या है? ये भी तो घास फूस है। तो आपके अकॉर्डिंग उन्होंने नॉनवेज खाया तो वो गलत नहीं था?
नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, करते ना। आप अपने मंदिर में क्यों लिखते हैं कि नॉनवेज खाकर नहीं आना चाहिए? नहीं, उससे क्या होता है, नॉन वेज खाने से एक उबरता, ठीक है, एक पीपी पे सीधा असर पड़ता है नॉन वेज, ठीक है। उसकी जो इंद्रियां जो होती है ना, वो जल्दी जो है किसी भी चीज को, वो मतलब जो है शांति भंग होती है, इंद्रियों की शांति भंग होती है। जो इंद्रिया हमारी उस उनों की शांति भंग होती है। तो हमारे स्थान पे कहीं भी ऐसे स्थान पे जाओ तो शांति भंग करने वाली कोई चीज यूज मत करो, ठीक है। लहसुन प्याज तो अमृत है, लहसुन प्याज खाना चाहिए, अदरक खा। लेकिन हिंदू धर्म में लहसुन प्याज को भी तांत्रिक भोजन बताया गया है। फिर वही बात, हिंदू फिर मांस क्यों खा रहे हैं? हिंदू हमारे देवी देवताओं को मांस खिला रहे हैं, खुद मांस खा रहे हैं। रिगार्डिंग लहसुन प्याज नवरात्रों में भी खा लेना चाहिए। खाना चाहिए सभी, नहीं हिंदू। लहसुन प्याज हमेशा खाओ। लहसुन प्याज से क्या होता है, एक दुर्गंध, जैसे हम कहीं समूह में जाएंगे, कहीं सत्संग, मतलब जहाँ ऐसे कुछ लोगों के बीच में जाएंगे, तो हम आपस में ऐसे बात करेंगे तो वायु को मतलब जो है ना, जो प्रदूषण हो जाएगा, उसका वायु प्रदूषण होगा उससे, और समय मुंह में से आएगी ना कहीं वो हमारी शुद्धता को जो है थोड़ा असर डालेंगे हमारे। हाँ, ठीक है। तो लहसुन प्याज अमृत है, खाना चाहिए आदमी को। अच्छा, अब लहसुन अब प्याज आप एक बात होता, चलो लहसुन प्याज पे आ जाते हैं हम। हमारे बाबा रामदेव जी गैरवा डालते हैं, है ना, संतों में गिनती आती है उन्हों की भी, आती है ना। तो वो क्यों लहसुन खिला रहे हैं लोगों को? वो तो खुद भून भून के खिला रहे हैं लोगों को, कह रहे हैं लहसुन खाओ भैया, कोलेस्ट्रॉल घटेगा इससे, हार्ट की प्रॉब्लम है खत्म होगी आपकी। तो कहाँ रह गया फिर ये हमारा वो बाणा, कहाँ गया? गेरुआ वस्त्र पहन करके भी आप लहसुन प्याज का गहरवा वस्त्र डाल के आप एक लहसुन का तामसिक जिसको आप बोल रहे हो, हमारे इधर कोई ये जो कथावाचक है, कोई कहता है ये लहसुन प्याज ये है, ये कोई दूसरा कहता है लहसुन प्याज ये है, तो इनकी अपनी विचारधारा अलग अलग है। तो जो है आप अब लगा के चलो कि भैया मैं गैरवा डाल रखे और लहसुन के एडवर्टाइज कर रहा हूँ, लहसुन का प्रचार कर रहा हूँ कि लहसुन खाओ, ठीक है। तो कहाँ रह गया हमारा उस गैरवे भगवे बाड़े की, कहाँ रह गई हमारी इज्जत, ही खत्म होगी उसकी, तो है ना। अच्छा, एक कथन और भी है कि आजकल लोग एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाते हैं। चावल खाना पाप माना जाता है, कहा जाता है कीड़ों का आप सेवन कर रहे हैं। अच्छे चीज कहाँ तक सही है? जो लोग खा रहे हैं क्या वो सच में पाप के भागी बन रहे हैं? देखो ये हमारा क्या है, जैसे अभी खाटू श्याम जी है, अभी हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म एक देवता को, जैसे अभी हम देखो हमारा धर्म कितना कमजोर है। एक साईं बाबा को लेकर आए थे पिछले कुछ साल पहले, साईं बाबा को भी तो लेकर आए थे ना। साईं बाबा की आज भी में कनाट प्लेस मंदिर है हनुमान जी का, वहां भी तस्वीर को मूर्ति रखी हुई है, पहले वो नहीं थी, ठीक है। जब उसका प्रचलन हुआ ज्यादा तो वहां मूर्ति लगाती थी। हनुमान कनाट प्लेस मंदिर है जो मोहन सिंह पैलेस के साथ में कनाट प्लेस थाने के बीच में, ठीक है, फेमस मंदिर है, काफी पुराना मंदिर है, मैं बचपन से ही वहां जाता हूँ। तो मैंने देखा कि वहां पे साईं बाबा को विराजमान करवा दिया। कुछ टाइम बाद देखा मैंने कली अवतार को, कली अवतार जो भी अवतार नहीं हुआ है, कल की अवतार को भी उसके साथ में रख दिया जी, और जोत बत्ती कर दी वहां पे बंद। अब मैं एक दिन गया, हो गई 2.5-3 साल की बात, तो मैं गया तो कहीं भी मुझे ऐसा लगा, बड़ा सुनसान सुनसान सा ऐसा मंदिर लगा वो मुझे, मेरा मन नहीं लगा वहां पे। एक जोत जलती है वह संतोषी माता की, और एक हनुमान जी की जोत हमेशा अखंड जोत चलती रहती है, वो जोत नहीं मिली थी मुझे, ठीक है, कि बंद करती। रही बात, एक हमारे मंदिरों के अंदर लिखा रहता चमड़े की बेल्ट या चमड़े का पर्स, मैं पहने जाता था ना, तो मैं अपने चमड़े की बेल्ट डालता था, मैं चमड़े का पर्स रखता था। बड़ी पुरानी बात हो गई है, 88 की बात, 88-89 की बात बताता हूँ मैं आपको। तो उस समय जी मैं बेल्ट उतारता, वुडलैंड के जूते डालता था मैं,
वुडलैंड के जूते उस टाइम आते थे, वो भी चमड़े के, ऊँट के चमड़े के होते थे। तो मैं वो चमड़े भी उतारता, पर्स भी रखता जी, बाहर जहाँ जूते जमा होते हैं, फिर मैं अपने पैरों को अच्छी तरीके से धोता और फिर मंदिर में जाता। वहां पे पता चलता वो नंगाड़े है, वो मांस के, जो हमारे जो आरती होती है ना, तो वो मांस की खाल, वो जो खाल होती है, तो उसके बनाए जाते हैं वो ढोल। ठीक है। अब पता चल रहा है जिस हेड पंप से मैं सूर्य को व्रत खोलने के लिए, जैसे मैंने व्रत खोलना है, हनुमान जी का व्रत रखने के मंगलवार का, तो उसके लिए मैंने देखा कि भैया 2 बज गए, 3 बज गए, 1 बज गया, तो मैंने पानी देना है। अब मैं तो रास्ते चलते चलते, ये जरूरी नहीं है कि कहीं हम भैया तांबे के लोटे में दे, मैंने तो ऐसे चो भर के जी मैंने पानी दे दिया, जैसे गंगा में स्नान करते ना, ऐसे पानी दे के मैं उस हैंड पंप को चलाता था और उसमें से पानी भरता तो वैसे दे देता था। उस हैंड पंप के बारसल बताते हैं मांस उसके होते हैं, चमड़े के। तो भैया कहाँ रह गया मेरा, अंदर तो मैं चमड़े का वो नहीं लेकर जा रहा हूँ, बैग टपड़ा। ठीक है। और उसी जल को मैं उसी जल से ही, मांस के चमड़े के जल से मैं पी भी रहा हूँ और उसको हनुमान जी के ऊपर सूर्य को अर्घ भी देने लग रहा हूँ। तो कितना बड़ा अंधकार है। हम तो इसका मतलब बहुत बड़े अंधकार में है, उजाले की तरफ तो है ही नहीं। ठीक है। बाहर जो मंदिर के बाहर जो लगा हुआ है, उसमें उस हेड पंप में तो है मांस का वो जो चमड़े का पार्सल, चमड़े के कारण उसमें से पानी आने जाने लग रहा है। और हम बेल्ट बांध के अंदर नहीं जा रहे, हम खुद मांस के हैं, हमें भी, तो फिर क्या करे भैया, हम अपना मांस उतारे हैं, हम अपना चमड़ा उतारे। तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का तो नाम है, हिंदू धर्म का चोला जो सनातन धर्म का जो चोला ओढ़ के बैठे हैं, उन्हें असली जानकारी है ही नहीं, फॉलो ही नहीं। ये जो एकादशी वाले दिन चावल खाते हैं, आपके अकॉर्डिंग ये गलत नहीं है? नहीं, कोई गलत नहीं है, खा लेना चाहिए। खा लेना चाहिए। और जो है, अभी तो जानने लगे हो आप खाटू श्याम जी को, एकादशी को अभी तो जानने लगे हो। आज से 25 साल पहले कौन जानता था, जानता था? वही, जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में चावल प्रसाद चावल का मिलता है एकादशी वाले दिन, है। तो वो भी तो हिंदू धर्म में आ गए ना। तो ये कहाँ कहाँ बांट रखा है, सब चीजों को बांट रखा है, जिसका जो मन कर दिया। वो कहा जाता है कि इन्होंने जगन्नाथपुरी के चावल खा लिए हैं, उसके लिए अगर उसने गलती से एकादशी वाले दिन चावल खाए तो वो माफ हो जाता है, अदरवाइज चावल खाने से पाप लगता है। कौन करेगा माफ, कौन सजा देगा, मुझे ये बताओ, बताओ मुझे कौन सजा दे तो कौन। मरने के बाद आपको सजा भुगतनी होती है इसकी। अच्छा, मरने के बाद सजा भुगतनी होती है। हाँ, नरक, स्वर्ग और नरक। स्वर्ग और नरक का एक डर होता है, जैसे पुलिस वाला एक चोर को डर दिखाता है ना कि तेरे को मारूंगा, बता। ठीक है। ऐसे ही होता है ये स्वर्ग और नरक भी। स्वर्ग और नर्क तो हमारे, मैंने पहले भी वीडियो में बोला है, कर्मों के अनुसार इसी आत्मदेही में ही जो है ना, हमें भुगतने पड़ेंगे। इसी शरीर में, इसी आत्मा को हम तले भी जाएंगे, पकोड़े भी बनेंगे, कटेंगे भी, सारे काम हमारे को आत्मा, हमारी जो आत्मा ही तो दुखती है ना, हमारा शरीर जो। अब क्या है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा पैर है, तो मैं कौन हूं, आप मुझे ये बताओ, है। तो ये कोई अलग है क्या, ये मेरा हाथ हो गया भैया, तो मेरा हाथ, तो मैं इसका मतलब अलग हूं कुछ। तो सनातन धर्म के ऊपर आपने आज काबिल बातें करी है ना। हाँ, एक चीज और पूछना है मुझे आपसे कि हम व्रत रखते हैं, क्योंकि सनातन धर्म एकादशी वाले दिन चावल इसलिए नहीं खाया जाता क्योंकि हम व्रत रखते हैं एकादशी का, जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है। तो ये जो व्रत रखे जाते हैं, जैसे कि करवा चौथ रखा जाता है पति की लंबी आयु के लिए, और होली अष्टमी रखी जाती है बच्चों की लंबी आयु के लिए, और भी बहुत सारे व्रत हैं, जैसे दिवाली पे लोग व्रत रखते हैं, और नवरात्रों में व्रत रखते हैं, माँ देवी की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो क्या ये चीजें भी हिंदू धर्म में सिर्फ मिथ्य है या इसका कोई ये बेनिफिट भी है? ये एक देखा जाए तो एक ये प्रार्थना है उस गोप्य भगवान से। हाँ, उसकी एक प्रार्थना है, वो अपने आप को एक त्याग करके, जो लेडीज है या जेंट्स है, वो अपने आप को एक त्याग
करके दिखा रहे हैं उसको कि भाई मेरी ये प्रार्थना है और मैं ये त्याग कर रहा हूँ। तो व्रत रखने से कहाँ अमर होते हैं लोग? किसका पति अमर हो गया मुझे बताओ, बताओ मुझे। यानी के टाइम में किसी का पति अमर हुआ है तो कि भाई व्रत रख लिए तो अमर हो गए, ठीक है? कहाँ अमर? वो आयु तो लंबी होती है। आयु आयु कैसे लंबी होती? क्या गारंटी है? गारंटी बताओ चलो मुझे। मेरी हाँ, कोई गारंटी किसी? सावित्री ने अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया था तो पति जीवित हो गया, मरा हुआ पति जीवित है। ये जो कहानी है, ये जो कथाएं हैं जो प्रचलित हैं, ये गलत है। ये जो वही बात है, आधी हकीकत आधा फसाना, ठीक है? तो जिसने इन्हों को जीवित किया वो खुद क्यों नहीं जीवित हो के आते हमारे आके? खुद अपना आकार दिखाए कि भाई मैंने किया ये, तो ठीक है। अच्छा, तो भगवान को स्वयं प्रकट हो जाना चाहिए। व्रत पहले तो इसमें तो ये दिखा है, शास्त्रों में दिखा रखा है कि हम किसी का आह्वान करते हैं वो तो प्रकट होकर हमारे आगे आ जाते हैं कि वर मांगो, वर मांगो भैया, ठीक है? होते थे ना, जैसे अग्निदेव प्रकट हो जाते थे। शास्त्रों में बताते हैं कि ये प्रकट हो गई तो है। आज के टाइम में कहाँ प्रकट हो रहे हैं? नहीं, जो लोग हिमालय पर जाकर के यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, क्या उन्हें भगवान प्राप्त नहीं होते? उन्हें भी तो होते हैं, तपस्या कर रहे हैं बड़े। पहली बात तो भगवान को प्राप्त करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने ही तो हमें बनाया, भगवान ने ही हमें पढ़ाया है। भगवान हमारे हमेशा आत्मा सो परमात्मा हम ही है जो कुछ, ठीक है? तो भगवान ने हमें बनाया है तो भगवान को हमें जानने की जरूरत है? नहीं जानने की जरूरत, ठीक है? हम भगवान की प्राप्ति चले जाएंगे एक बार भगवान के पास। नहीं तो मरने के बाद कहते हैं भगवान के पास जाना है, ठीक है? उससे पहले भगवान से क्यों मिलना? भगवान से मिलना, पहली बात तो भगवान से मिलना है तो भैया मर ही जाओ, ठीक है? कहाँ वो करना है हिमालय पे, कहाँ वो करना है आप कि भैया मैं भगवान से मिलूंगा? क्या करेगा भगवान से मिलके? आप ये बताओ। चलो, भगवान से मिलके करेगा क्या आदमी? आप बताओ ना मुझे। अब कोई गलत काम करता है, कोई सुसाइड करने की, कहते नहीं तू तो यार भगवान के पास जाने की लगी हुई है तेरे पास तो, ठीक है? तो असली रास्ता तो यही है। तो कहीं ना कहीं भगवान भगवान प्राप्ति के ये रास्ते नहीं है। भगवान ने हमें बढ़ा रखा है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान की, ठीक है? हमारे को जब भगवान ने बढ़ाया है, आप किसी चीज को बढ़ा रहे हो तो आप संभाल भी तो करते हो ना आप उसकी, या नहीं संभाल करते आप? तो भगवान ही तो ये पूजा पाठ करने का और व्रत रखने का कोई अर्थ नहीं है? नहीं है, कुछ व्यर्थ है। नहीं भी करें तो भी कोई फायदा मतलब। जो हमारे जीवन पे, जो हमारी इंद्रियों पे प्रभाव डालता है, हमारी तंत्र कोशिकाएं है उसको ठीक रखता है। ये कोई दोष होता है उसको हटा देता है, ठीक है? हाँ, दोष का ये मतलब विकरता जिसमें आ गई, जिसमें कोई दोष का ये नहीं कि कोई शनि दोष लग गया, वो नहीं कह रहा मैं। जैसे हमें किसी चीज से मान के चलो कि लहसुन खा रहे हैं हम, और उससे हमारा हमारा जो ना वायु दोष जो है वो ठीक हो रहा है, ठीक है? जो हमारे जो मान के चलो मस्कुलर पेन हो रहा है कोई वायु की वजह से, वायु बन गई हमारे अंदर, तो हम मान के चलो खून को पतला करेंगे, नसक खाएंगे, खून ब्लड पतला होगा, ठीक? चीजें कहीं ना कहीं, हल्दी खा लो उससे जो कोई क्लोट बन जाता है उसको ठीक करती है। पहले तो यही होता था, कहीं जो चोट लग जाती खून तो हल्दी का दूध पी लो, ठीक है? गुरुजी, आपके दरबार में एक दिन में 100 लोग आते हैं और उन 100 लोगों की सिर्फ एक ही परेशानी होती है, कोई भी खुश होकर के नहीं आता। अगर पहली बार आ रहा है, उसके पास कोई ना कोई समस्या, किसी न किसी चीज से वो त्रस्त है, परेशान है। उसकी परेशानी का कारण क्या है? वो परेशान अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से है या इस जन्म के कर्मों से? आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे, यार इसने तो कोई गलत काम किया ही नहीं, लेकिन तब भी वो मतलब तकलीफ में जा रहा है। आज के टाइम पे मुझे ये बताओ कि गलत काम कोई मान लेगा कि मैंने गलत काम किया? हर आदमी ये कहता है मैं तो दूध का दोया हूँ, मेरे से अच्छा तो कोई आदमी नहीं है, दूसरे आदमी तो मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ,
ठीक है। तो दुख, ये जो कर्म उसके जीवन के साथ साथ चलते हैं, चाहे कितने ही जीवन वो लेगा अपने, उसके साथ साथ उसको कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। विधि का विधान है ये, और इस विधि के विधान को भगवान ने जो कर्म किए उन्होंने भी भोगा, और हम भी इस परमात्मा के अंश है, हम भी भोगेंगे। ठीक है। तो कर्म कहीं ना कहीं हम कर्मों को ही फॉलो करना चाहिए, जो हमारे जीवन को सुखमयी बनाए वो कार्य ही करने चाहिए। वो कार्य जो है नहीं करेंगे तो उसमें तो जीवन तो दुखमयी बनेगा। तो कर्म तो जीवन भर साथ उनके तकलीफों के निवारण के लिए क्या होगा? उसके लिए हम उनों से ना, जो कर्म उन लोगों ने किए होते हैं ना, वो कर्म जो उनका परेशानी का कारण है ना, आपको कैसे पता चलता है कि इसने कौन से कुकर्म किए? ये इसलिए पता चलता है जब हमारी अपनी एक रुत होती है, हम भगवान में हमेशा लीन रहते हैं, उस परमात्मा में लीन रहते हैं, अपने आप को लीन रखते हैं, हम अपने आप को मन मस्ती खटने नहीं देते उस परमात्मा से, जो एक अच्छी ऊर्जा है। तो इस ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि जो इसने कर्म कर रखे हैं ना, उनसे ज्यादा मैं इससे अच्छे कर्म करवाऊंगा, इसके पाप कर्म कटवाऊंगा कहीं ना कहीं, तो इसको भैया जो है दोष मुक्त करवा, पाप जो कर्म दोष है। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके अच्छे कर्म कराने के लिए। उसमें एक जैसे एक वकील काम नहीं करता, एक जज के आगे एक मुलजिम को ले जाके उसका पक्ष करता है, ठीक है, ऐसी। ये पता होते हुए भी कि मैं जिसका पक्ष ले रहा हूँ गलत है। हाँ, तो वकील भी तो ये कहते हैं ना, जज साहब जी कोई बात नहीं, पहली गलती है माफ कर दो। तो कहीं ना कहीं जज साहब व्यवहारिक तरीके से लें उसको कि भाई क्यों इसका जीवन खराब किया, चल वार्निंग दे के इसको कोई भी 20 लगा के छोड़ दो इसको, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास दोषी लोग आते हैं, कर्मों के दोषी, जो कर्म दोष के कारण दुखी है, उन्हों को कहीं ना कहीं हमारा जो जज है परमात्मा, उससे कहीं ना कहीं हम उसकी पैरवी करते हैं कि भैया ये है, अब आपकी शरण में आ चुका है जी, ये कहीं नहीं भागेगा, जो काम आपको अच्छे लगते हैं आप भी जो है काम करते हो लोगों के भले, मतलब जो है भाई आप भी हमारा पालन पोषण करते हो, ये भी ऐसे कर्म करेगा जो आपको अच्छे लगे, तो वो आदमी हमारे जो कर्म जो फॉलो करता है, जो हम उसको धर्म कर्म बताते हैं, तो धर्म कर्म की तरफ कहीं जाता है तो उसके कुछ कर्म कुकर्म बचे होते हैं ना, जैसे 4 कर्म उसके बचे हुए हैं कि भैया तूने अभी तो 4 कर्म है, ये तेरे जब तक नहीं कटेंगे जब तक तू दुख भोगेगा, तो हम उससे 8 कर्म करवा देते हैं धर्म कर्म, ठीक है, कि भैया ये 8 कर्म कर। जैसे उसके 4 कर्म कट जाते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, फिर वो कहीं ना कहीं फिर उसी में कर्म में चलता रहता है ना, हमारे बताए हुए क्रम फॉलो करता रहता है, तो फिर भगवान को परमात्मा को बड़ा अच्छा लगता है कि ये सत्कर्म पे आ। हाँ, कि भैया अब मैं इसको दूंगा जो भी सुख देना है, ठीक है। भगवान कहता तूने ऐसा किसी के लिए क्या किया जो मैं तेरे लिए अच्छा करूं, तो कुछ अच्छा करना पड़ता है जीवन में, जब भगवान खुश होते हैं और फिर वो उस आदमी के लिए अच्छा करते हैं। आपको कोई आदमी अच्छा लगेगा तो आप उसका फेवर भी करोगे, उसके लिए कुछ अच्छा करोगे। अब आपको कोई पसंद नहीं आएगा, कोई बच्चा ऐसा कि भैया ये तो भैया इसको मैं पैसे दूंगी तो ये तो भैया चॉकलेट खा लेगा, इसके दांत पहले ही खराब है, तो आप उसको पैसे नहीं दोगे, है ना। तो ऐसे ही होता है, तो इसमें तो हम कर्म फल कटवा देते हैं। जो भी उसने गलत कर्म किए और वो उसको अच्छे कर्म के साथ रिप्लेस किया जा। हाँ हाँ, अच्छे कर्मों में क्या चीजें ली हैं? तंत्र साधक जैसे मुझे बोलते हैं लोग, मैं अपने आप को तंत्र साधक की जैसे लोग भी बोलते हैं, मैं अपने आप को खुद भी बोलता हूँ। तंत्र साधक का मतलब क्या? इसका मतलब ही ये मैं बता देता हूँ। इसका मतलब जैसे तंत्र को तो आप जानते हो व्यवस्था होगी, है ना, एक उसको साधना, ठीक है, एक इधर उधर होया हुआ है वो, तो उसको सीधा करना, उसको बैलेंस बनाना, ठीक है। एक व्यवस्था इनबैलेंस हो गई तो उसको बैलेंस में लाना ना, जब हम बैलेंस में लाएंगे उसको तो जब ही जीवन सफल होगा, ठीक है। तो तंत्र साधक का मतलब ये हो गया।
अच्छा, इस तंत्र साधक का मतलब ये है। हाँ। लेकिन कई लोग तंत्र साधक का मतलब तांत्रिक विद्याएं जो होती हैं, जो हम देखते हैं वो तांत्रिक का मतलब तो नहीं पता, लोगों ने एक भय का माहौल हाँ। बढ़ा दिया। कि या किसी को किसी के लिए गलत करना हो, वश में करना हो, उस टाइप की चीजें जो तांत्रिक विद्याओं में आती है। अब जैसे मुझे लगा कि चलो ठीक है, कि मुझे भी लोग कहते हैं कि जी आप करते तो काम जो है, आप भी ये कह देते हो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपके पास ऐसी कौन सी विद्या है? तो तंत्र, तांत्रिक, इनों से तो लोग सोचते पता नहीं है क्या हुआ है। ठीक है, असली चीजें तो जानते नहीं। तांत्रिक का मतलब तो लोग ये जानते भी है, काले कपड़े वाला होगा और मांस मट्टी खाने वाला होगा और शमशान घाट में राख वाक लगाने वाला होगा, ठीक है, और ना नहाने वाला होगा, बलबूतर पीने वाला होगा, और ये गंदी चीजें खाने वाला होगा, उसको तांत्रिक कहते हैं। ठीक है, कोई लाश को जो है मतलब भाई वो उनसे करते ही हैं। आपको अपने ठीक शरीर है। पे लगाने वाला। हाँ, तो तांत्रिक तो एक बहुत हवा बना दिया शब्द को। ठीक है, नहीं तो तंत्र साधक तो बहुत एक पवित्र और शुद्ध आत्मा होती है तांत्रिक की तो। ठीक है, तो तांत्रिक की अब मैं हूं, मेरा भी नाम अच्छे उन्हों में आता है तांत्रिकों में, तो मेरा तो कहीं आपको वेशभूषा नहीं लगेगी ऐसी कि वही मेरे जो है, जो कि आपको मैं भी ऐसा लगू तांत्रिक। अब हमारा जो हम भी रखते हैं अपना, जो हमारे हिंदू धर्म में देवी देवता रखते हैं, हम भी त्रिशूल चिपटा रखते हैं। हम तो बड़ा दिखावा नहीं करते कि भाई हम भी त्रिशूल ये रखे या जो है लेकर चले, ठीक है ना, और ऑरेंज बहुत सारी चीजें लेकर चले। नहीं, तांत्रिक उसमें तो ऑरेंज का तो मतलब नहीं बनता। ठीक है, उसमें तो वो बन गया ना, ब्लैक कलर आ गया ना उसमें तो ब्लैक कलर आ गया तांत्रिक में। मैं उसके अपोजिट चलता हूँ, इतना बड़ा तांत्रिक होने के बाद भी मैं अपने आप को जो है सादे वस्त्रों में रखता हूँ। सफेद सफेद वस्त्र है। हाँ, सफेद वस्त्र ही हमेशा धारण करते हैं। आप चाहे अपने दरबार में हो, कहीं भी हो, तो सफेद वस्त्र ये का हर किसी चीज से कनेक्शन है। शुद्धता का प्रतीक है। ठीक है, हमें अपने आप को हर दाग से बचा के रखना। ठीक है, तो ये हमें कहीं ना कहीं अपने आप को हमेशा याद दिलाता है कि हमें बच के रहना है कीचड़ से। ठीक है, तो इसलिए मैं सफेद वस्त्र धारण करता हूँ। ठीक है, तो ये आपके स्वभाव को भी दर्शाता है, दिखाता है। हाँ, स्वभाव तो हमारा देख के चले, उजला देखने में और विचारधारा तो उजला ही है। इसमें तो कोई शक की गुंजाइश तो है नहीं कि भी शक की कहीं गुंजाइश है। ठीक है, अगर कहीं हमारे अंदर शक की कहीं गुंजाइश नजर आती तो हमारे पास ऐसे भीड़ थोड़ी ना लगती कि लोग हमारे से मिलने को तरसते। आपने कर्मों के लिए बताया कि आप सत्कर्म करवाते हैं, अच्छे कर्म करवाते हैं, ताकि उनकी जो बुरे फल कर्म है वो रिप्लेस किए जा सके। ये ज्योति जी मेरे कर्म है जो इतने लंबे टाइम से अपने गांव में अपने स्थान पे बैठ के लोगों का लोक कल्याण और मार्गदर्शन कर रहा हूँ। ठीक है, वरना लोग आते हैं और जाते हैं। ठीक है ना, लोग आज कहीं धाम लगा रहे, कोई लोग जैसे कहीं अपने गांव से अपने सिटी से बाहर जाके कोई भी जात बढ़ा ली, कोई भी धर्म बढ़ा लिया अपना, पता चलता है बाद में कि ये था तो मोमडन और हिंदू धर्म की पूजा कर रहा था। लोगों को बाद में पता चलता है, 10-10 20-20 साल में लोगों का पता चला है। ऐसे मेरे नॉलेज में बहुत लोग हैं, किसी का तो मतलब 20 साल में पता चला कि ये मोमडन था और वो हिंदू धर्म की पूजा कर रहा था, हिंदू धर्म का लोग मानते थे उसको। लेकिन इस तरह की चीजें करना कहाँ तक ठीक साबित होता है? किस चीज की चीजें? धर्मों का आप बता रहे हैं ना, धर्म के बारे में। मैं धर्म को नहीं मानता, मैं धर्म को मानता हूँ। आपके अकॉर्डिंग हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हमारे आज हम कहते हैं हम जो है भैया हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है, हिंदू राष्ट्र किस लिए बनाओगे मुझे ये बताओ आप। ये तो एक भारत देश है, हिंदुस्तान जिसको बोलते हैं, ये तो पहले हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान की शान है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, है ना? ये ऐसा नहीं है।
इस हिंदुस्तान में कई धर्मों के लोग रहते हैं और इन लोगों का एक अच्छा भाईचारा है ना। तो हिंदू राष्ट्र कोई बनाने की बात करता है, जैसे मैं खुद हिंदू हूं, मैं कहूँ मैं तो हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा भैया, तो कल को सिख भी कह सकते हैं हम भी अपना अलग से दो भैया सिख राष्ट्र बनाएंगे। हरियाणा वाले भी बोल सकते हैं भाई हम हरियाणा के भाई हरियाणा राष्ट्र बनाएंगे हम तो। ठीक है, बिहार यूपी सब तो हिंदुस्तान के तो टुकड़े हो जाएंगे ना। ठीक है, हिंदू राष्ट्र बनाने वालों का अपना क्या मकसद है, वो हिंदू राष्ट्र के कितने क्लोज थे पहले और अब कितने हैं। यहाँ तो मैं जो है हिंदू राष्ट्र चला रहा हूँ और मोमडनों से अपने रिलेशन बना रहे हो, रिश्तेदारी बना रहे हो। किस चीज का मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा बताओ, है आप बताओ मुझे। अभी हमारा एक अभी चलन में जो है हमारे एक बागेश्वर वाले है, तो वो हिंदू राष्ट्र के लिए बोलते हैं, मान के चलो आप। उन्होंने पद यात्रा भी की अभी हिंदू पद यात्रा में तो अपना मजाक उड़वाया है उन्होंने। क्यों? तो उन्होंने हिंदू राष्ट्रीय बना रहे हैं, तो अपने फैमिली मेंबर को क्यों उन्होंने हिंदू धर्म से जोड़ के रखना चाहिए था ना। क्यों नहीं रखा हिंदू धर्म से जोड़ के अपनी फैमिली मेंबर को। उन्होंने तो मुस्लिम धर्म में दे दिया अपनी फैमिली को कि जाओ भैया तुम मुस्लिम बन जाओ। तो कहेगा हिंदू राष्ट्र बनाएगा वो आदमी, बताओ है कोई रास्ता? उनके परिवार में किसने मुस्लिम का किया है? नहीं, सुनने में आता है, जो है बताते हैं, हाँ हो अल्लाह मचा हुआ है कि इनकी सिस्टर मोमडन के उसमें, और वो उनकी खुद की बाणी है कि मेरी सिस्टर की भाई शादी मोमडन लोगों ने की और मोमडन फैमिली में कर रखी है और मोमडन मेरे जीजा जी है, और जो 50-60 जो घर है वो मैंने जो है परिवार की तरह है। तो फिर ये हिंदू और मुस्लिम का कहाँ से बखेड़ा क्यों खिला रहे हो? एक तो पहले तो इन लोगों ने ना हिंदू जो है इन्होंने एक देश का तो सत्यानाश कर दिया, हिंदू मुसलमान के। ठीक है, हिंदू मुसलमान करके आज हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को खाने वाली नजरों से देखते हैं। ठीक है, हालांकि हिंदू और मुस्लिम आपस में इन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया और विचारधाराएं बढ़ा दी कि भैया हिंदू आपके मुस्लिम हिंदू लोगों से कह दिया तुम्हारे लिए ये बहुत खतरनाक है मुस्लिम, और मुस्लिमों को कह दिया ये हिंदू भैया तुम्हें जीने नहीं देंगे। ठीक है, तो देखो ये कि क्या मतलब वो बढ़ा दिया, ये तो बहुत गलत कर दिया ना। तो बहुत ज्यादा गलत है ये, हिंदुस्तान को बांट दिया और जो भाईचारा था ना वो खत्म कर दिया। ठीक है, एक आतंकवाद का नींव धर दी, विस्फोट पे बिठा दिया हिंदुस्तान को इस विचारधारा ने हमारी ने, जो ये हिंदू राष्ट्रीय है। ठीक है ना। तो आतंकवादी जो हमले हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान की वजह से। आतंकवादी तो हम ही तो बना रही है ना। हम क्यों बना रहे हो? हम तो बना दे रहे हो तो पाकिस्तान हमला दूसरी कंट्री के करते हैं हमला। हम हमारे भारत की सीमा में एंट्री कैसे कर रही है वो लोग? कहाँ से आता है विस्फोट? कौन सा बॉर्डर ऐसा है जिस बॉर्डर पर ये सिक्योरिटी नहीं है? कहाँ से आता है ये विस्फोट? आप बताओ मुझे, विस्फोट आता ही कहाँ पे कहाँ से है मुझे ये बताओ ना। हमारी जो सिक्योरिटी है वो लूज है क्या? जो हमारी डिफेंस सिक्योरिटी है वो लूज है क्या? आप मुझे ये बताओ। हमारा नेटवर्क लूज है, इतना RDX जो है बाहर से आएगा और हमारे हिंदुस्तान में आ गया और हिंदुस्तान में आके वो धमाका कर रहे हैं। गुरु जी कहना चाहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान करके सिर्फ बांटा जा रहा है, विचार जो है उसका टकराव नहीं है। कोई हिंदू मुसलमान आपस में, जो भारत के मूल हिंदू मुसलमान है वो आपस में नहीं लड़ना चाहते। ये सरकार अपना प्रशासन जो है वो उस तरीके की चीजें कर रही है। अच्छा, अभी आपसे हमारी बात हो रही थी क्योंकि हम धर्म पर बात कर रहे हैं, हिंदू सनातन धर्म पर बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अभी कर्मों की बात चल रही थी कि आप कर्मों से रिप्लेस करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि वो कौन से अच्छे कर्म हैं जिनको करके इंसान अपने बुरे कर्मों को रिप्लेस कर सकता है? ये तो वही कर्म है जो दूसरे को अच्छे लगे, जैसे एक किसी की सहायता करना, इससे अच्छा किसी के दुख में किसी के साथ खड़े होना। इससे के आगे हमारी जो पूजा पाठ है ना वो कहीं ना कहीं फैल होती है। वो कहीं ना कहीं फैला, पूजा पाठ करो और किसी से इच्छा रखो, नफरत रखो, तो क्या हमारे वो कर्म अच्छे हैं? पूजा पाठ हमारी सफल होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है, हमारे को भी मैं बताऊं, अभी मुझे जैसे
हमारा दरबार है जैसे कुतुबगढ़ दिल्ली में, तो एक आदमी, मैं ना जैसे अपनी गाटी वहां लगाता था, तो एक आदमी का चेहरा कुछ ऐसा था, मैं उसको ये देखता था यार ये बाहर का है, वो उसने शॉप ले रखी है, दुकान, किसी चीज की दुकान है उन लोगों की, खाद भी जो भी है, ठीक है। तो मैं ये देखता था ये यार ये आदमी जो है ना बड़ा बेकार होगा, चेहरे से ही लगता था कि यार ये बड़ा घमंडी होगा, ठीक है। तो मैं उससे कभी भी जीवन में कभी बात नहीं की, 2-3 साल से मैं उनको देखता हूँ। तो ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, मैं कुदरती एक दिन अपने जो है ना मेन गेट की तरफ बैठ गया, करवार के जो अंदर करवार है ना, जैसे हमारा रिसेप्शन जहाँ बैठते हैं लोग आके, वहां मैं एक दिन बैठ गया। तो वहां से वो आदमी ऐसे जाने लग रहे, और मैंने उसने अंदर की तरफ जाके तो मैंने राम राम करी, भाई ठेकेदार राम राम भैया, राम राम की, उन्होंने आगे बोले राम राम महाराज, मैंने कहा राम राम भाई बैठ जाओ, ठीक है। और महाराज जी हमें हमारी तरफ तो आप देखते ही नहीं, मैंने कहा भैया मेरे को तो आज ही पता चला आप भी हमारी तरफ देखते हो। तो मैंने उससे राम राम क्या की, उन्होंने मेरे पास ना ऐसा सुख बनाया कि मेरे पास बैठने लगे, और महाराज जी हमारे लायक भी कोई बताया करो, हमारे लिए कोई मदद हो, आपके लिए दरबार के लिए किसी भी चीज के लिए आपको हमारी हेल्प की मदद की जरूरत पड़े तो हमें बताओ, ठीक है। तो मुझे उनके तो विचार लगे ना बड़े अच्छे लगे, फिर उनके वहां चाय बनती तो मेरे लिए भिजवा देते, महाराज जी को भी दे आओ भैया। तो ये कई सालों में नहीं हुआ, और वो एक राम राम मैंने की ना, उससे भैया हमारा इतना अच्छा रिलेशन हो गया कि मुझे तो उस जैसा आदमी अच्छे मतलब जो है वहां के माहौल में, मैंने वही ये तो भैया ये तो बहुत अच्छा आदमी था, मैं तो उसको नफरत की नजर से देखता था। आपने उसकी शक्ल को देख के जज कर लिया भी यह व्यक्ति बहुत ग्रेडी और एटीट्यूड वाला होगा। अब उन्होंने जी हम ले ली, जब भी मैं आता जाता हूँ हमारी राम रमी होती है, और जब फ्री हो जाते हैं हम दरबार से तो इकट्ठे चाय भी पीते हैं, ठीक है, बड़ा अच्छा। अब भी मेरे को कहता महाराज जी मेरे को जरूर सेवा का मौका देना, मुझे जरूर बताना मेरे लायक कोई भी सेवा हो, ठीक है। लोग कितने अच्छे विचार, कितना अच्छा व्यवहार, मुझे अच्छा लगे वो आपका। तो एक ये विचारधारा है ना, हमारा ब्रेन वॉश कर दिया कुछ लोगों ने, तो ब्रेन वॉश कर दिया, जो हमारा ब्रेन वॉश करके जो चीजें हमारे दिमाग में डाल दी, बस उन पे ही हम तो उछल रहे हैं कि भैया ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है। अच्छा, आपके पास जो परेशानी लेकर के आते हैं, आपने कहा कि आप उनसे अच्छे गरम कराते हैं, तो क्या आप उनको ये कहते हैं कि आज जा करके कुछ भी मदद कीजिए? मंत्रों में भी बड़ी शक्ति है, अच्छा। मंत्रों में बड़ी शक्ति है हमारे पास, जो मंत्र है और जो हमारी वाणियां है, शब्द है, इनों में बड़ी ताकत है। जैसे अभी राम राम मैंने की तो देखो कितना प्यार प्रेम मेरा उस आदमी से बढ़ गया, जिससे मैं सोचता था कि यार ये बड़ा घमंडी होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे मंत्र है ना, जो मंत्रों में बड़ी ताकत है। कुछ मंत्रों के जरिए भगवान तो जल्दी से नहीं सुनेंगे, हमारे जो बुरे कर्म होंगे तो हमारी कहाँ सुनेंगे, नहीं सुनेंगे बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो हमारे कुछ इस जो एनर्जी नहीं, कुछ मंत्र ऐसे जैसे ओम है, ओम का आप जाप करते हो तो ओम से भी हमारे जो है शरीर में ऊर्जाएं आती है, हमारा डिटॉक्स हो जाती है ओम से बॉडी, ठीक है। तो ओम का उच्चारण करते हैं जैसे, उसका भी एक प्रभाव है। अच्छा। जो हम मंत्र जो बोलते हैं उसका बड़ा प्रभाव है, उसका सीधा जो जैसे बिना तार के फोनों पे बात हो रही है, ऐसे ही हमारे मंत्रों में बड़ी ताकत होती है। मंत्र सीधा उस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, और वो एनर्जी जो ब्रह्मांड को संभाल रही है ना, वो ही सारे कार्य जो करती है। किसी का जो है भैया मस्तिष्क बदलना, ठीक है, जैसे मैग्नेट नहीं होता, मैग्नेट होता है, मैग्नेट के बीच में कई चीजें देखते हो ना, वो डगमगा जाती है ना, एनर्जी तो होती है ना वो। तो ऐसे ही ये ऊर्जाएं है हमारी, इस ऊर्जा, ये ऊर्जा हमारे से जुड़ी रहती है और हम ऊर्जा से जुड़े रहते हैं। तो ये ऊर्जा ही हमारे दिमाग को बैलेंस और इनबैलेंस में करती है, ठीक है। तो इस ऊर्जा के बारे में किसी को जानकारी हो
तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को विजयी प्राप्त करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विजयी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, एक जैसे आईपीएस कितनी बड़ी पढ़ाई करता है, ठीक है, एक अनपढ़ को सलूट मारता है। देखो उसके कर्मों का खेल है वो। आईपीएस एक अनपढ़ को सलूट मारता है या नहीं मारता है, किसी मंत्री को? ठीक है, तो उसके देखो कर्म है। और जिसने पढ़ाई की भैया वो सलूट मार रहा है। तो ये सब कर्मों का खेल है। अच्छा, आप अभी आप बता रहे थे कि कर्मों के बारे में है। कर्मों को अपने सही कैसे किया जा सकता है? देखो जैसे सही कैसे किया जा सकता है कर्मों को, तो ये तो सही तो आदमी के अपने हाथ में है। करो, आपके अपने हाथ में है कि भैया कर्म टेढ़े करने हैं, सीधे करने हैं। ये तो अपने विचारधारा चेंज करो ना, विचारधारा चेंज करो, तो उससे तो तख्ता पलट हो जाता है। अभी हुआ था ना, कहाँ हुआ था ये, तो बता रहे थे वहाँ कुछ वो जो है, तो बहुत सारी चीजें है विचार। फलीभूत हो जाती हैं। हाँ, अच्छा, अभी मंत्रों के बारे में आप बता रहे थे कि आपके जो मंत्र हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब वर्क करते हैं, काम करते हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो भी देखी थी, रील देखा था जिसमें प्रेमानंद जी ये कह रहे थे कि अ, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप वैसे ही नहीं करना चाहिए जब तक आप इसको साधते नहीं है, मतलब गुरु मंत्र नहीं लेते इसका। तो आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो फिर फलीभूत नहीं होते। तो क्या आपको भी ये लगता है, जैसे आपने कहा ओम का उच्चारण करना, तो क्या ओम का उच्चारण हर किसी को कर लेना चाहिए? ओम नमः शिवाय जो हम जपते हैं वो जप लेना चाहिए? को से पहले मुझे ये बताओ, गुरु कितने होते हैं? और गुरु सर्वप्रथम सबसे पहला गुरु कौन होता है? सर्वप्रथम तो जाहिर सी बात है कि माँ होती है। माँ, माँ पिता होती है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे लगा के चलो हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, वहाँ ठीक है, कोई आया हमें पकड़ के ले जा रही है स्कूल में छोड़ने, ठीक है, वो भी गुरु होती है। कोई रोड पार हमें करवा रही है, वो भी गुरु होती है। कोई हमें एक बस में चढ़ाना सिखा रहा है, तो गुरु तो हमारे थियो लोग बहुत सारे आते हैं। अब जैसे प्रेमानंद जी है, ठीक है, लगा के चलो विवेकानंद जी भी हैं, उन लोग के कितने गुरु थे। तो गुरु तो जीवन में बहुत सारे होते हैं। एक गुरु पागल भी हो सकता है, पागल भी हमें ज्ञान दे सकता है, जो हमें ज्ञान दे दे वो गुरु है। वही गुरु है, ठीक है। तो एक ये नहीं कि जो कि भाई एक गुरु, एक हमने ये हो गया भाई यही गुरु जो सिखाएगा यही हो गया भैया हमारा गुरु, तो ये अच्छा सिखाए चाहे बुरा सिखाए, ऐसा नहीं। ये तो विचारधारा हमारी गलत है। कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हो आप, ठीक है। हर चीज का एक पीरियड होते हैं, जैसे संस्कृत का अलग, इंग्लिश का अलग, गणित का अलग, तो कितने गुरु हो गए हमारे। आपने भी तो मंत्र किसी गुरु से ही लिए हैं, जो सिद्ध हैं आपके मंत्र, जिनको आप सिद्ध करके, जिन मंत्रों का उच्चारण करके आप लोगों को बताते हैं और आप जो पानी देते हैं वो भी बहुत वर्क करता है, तो वो मंत्रों की वजह से कर रहा है। गुरु जी ने ना हमार को बहुत बड़ी एक वो दे दी, जैसे बहुत सारे 1 लाख मंत्र दिए। उन 1 लाख मंत्रों में से तकरीबन 100 मंत्र हमें मिले जो काम करते हैं। देखो हमने उसमें से छाटे कि क्या चीज क्या काम करती है। छाटने के लिए अप्लाई किया आपने उस मंत्रों को? छाटने के लिए अप्लाई ये किया कि हमने ना, जैसे एक होता है ना कि प्रैक्ट ये जो थ्योरी और प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ चाहिए। जैसे डॉक्टरी सीखने के लिए बॉडी चाहिए ना, ऐसे ही हमें भी इसके लिए ना, जैसे कोई समस्या है, हमने ये चीज चलाई, वो चीज चल गई तो हमने उसको अलग रख लिया कि ये चीजें भैया ऐसे, ये चीजें ठीक रहेगी। वही बात एक एनर्जी से जुड़ना, ब्रह्मांड में बहुत अन्य अन्य प्रकार की एनर्जी है, ठीक है। तो इनों से कहीं ना कहीं मैं अपना ये सोचूंगा कि मुझे, मैं कब में से इनों से जुड़ गया, ठीक है। इनों से आप सोता करोगे क्या? हम तो बचपन से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए जो है हमारे को ये एनर्जी प्राप्त हुई हुई है। वरना जो है ना, ये सौदा करें कि मैं एक दफा भगत बन जाऊं, मैं एक दफा तांत्रिक बन जाऊं, तो इसकी ऐसे कमता ऐसे जरूर करूंगा भैया। तो वो कहीं इतनी बड़ी एनर्जी क्या काबू आ जाएगी किसी की? एनर्जी एक प्रकार से देखा जाए तो एक
कोई एनर्जी क्यों किसी की गुलाम बनेगी कि जा भाई ये काम कर, जा भाई ये काम कर, बन जाए कोई एनर्जी किसी गुलाम? तो कुदरती भी बहुत सारी चीजें होती है। जो कुदरती चीजें है ना, ये तो मेरे पास तो ये गॉड गिफ्ट जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, गॉड गिफ्ट है मेरे पास। ये जो एनर्जी मेरे साथ जुड़ी हुई है ना, जिस एनर्जी से मैं जुड़े हूँ, तो गॉड गिफ्ट है। इसको हम बांट नहीं सकते किसी से, क्योंकि हमें ही नहीं पता कि भैया इसमें जीवन लग गया हमारा आता, जीवन आधा लग गया, जाने अनजाने में हमें ये प्राप्त हुई है। एक हमारा कोई संकल्प नहीं था कि भाई ये चीजें आपको मैं इसलिए जो है आह्वान कर रहा हूँ कि भाई आप जो है लोगों का भी मेरे कहने से लोगों के भले करना। तो हमारी तंत्र मंत्र, हमारी जो ये तंत्र मंत्र यंत्र तंत्र, आज के टाइम में षड्यंत्र, षड्यंत्र बड़ा पावरफुल है आज के टाइम में। आज के टाइम में तो षड्यंत्र ज्यादा, षड्यंत्र के तहत लोग आजकल अपना भला करते हैं, दूसरे का बुरा करते हैं। तंत्र मंत्र पे तो लोग जो है ना, मंत्र और यंत्र, इनों पे तो यंत्र चलाएंगे तो फंस जाएगा आदमी, ठीक है। तो षड्यंत्र पे ज्यादा ध्यान देते। चारों चीजें बहुत पावरफुल है, यंत्र मंत्र तंत्र और षड्यंत्र, ठीक है। आजकल षड्यंत्र के तहत हमारा जो है ना सारी चीजें चल रही है, ठीक है। ये भी एक षड्यंत्र है। देखो देश का क्या माहौल बन गया, ठीक है। ये भी एक षड्यंत्र है कि सनातन धर्म का चोला हम पहन के देखो गौ हत्या बलि प्रथा को नहीं रोक पा रहे हैं। तो जो है आज के टाइम में तो मैं तो कहीं ना कहीं इन मंत्रों से क्या क्या कार्य किए जा सकते, किन चीजों पर ये सिद्ध है? इन मंत्रों से कुछ भी किया जा सकता है, किसी का भला किसी का बुरा कुछ भी किया जा सकता बुरा भी किया जा सकता, है, बिल्कुल किया जा सकता तो है। क्या ये मंत्र फिर मुझे आप आजमा सकते हो, पर जब आजमाओ कि भैया जो है एक टाइम रख के खुला चैलेंज है? खुला चैलेंज करो। और खुला भी चैलेंज पता कैसे करो कि ज्यादा हाईलाइट में जो है मुझे लोगों की नजरों में ये दिखाओ कि टैब रख के ये करके दिखाओ। अच्छा, जैसे कि अब कई लोग ये कहते हैं कि आ जाए कोई ये कहे अरे कोई 10,000 रुपए सैलरी कमाने वाला है और वो कहता है गुरुजी मुझे 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, ऐसा करके दिखाओ, आप कर देंगे ये काम? हो जाते हैं, क्यों नहीं हो जाते? अच्छा, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? अगर उसका सोर्स ऑफ इनकम ही 10,000 रुपए है, वो 1 साल में 1,20,000 रुपए कमा रहा है, तो वो 1 करोड़ रुपए कैसे कमाएगा? उस परमात्मा का काम करने का तरीका अलग है। राजा को रंग, रंग को राजा बनाने में मिनटेट बताते हैं, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ देखते हो ना, देश के राजा भी तो बनते हैं ना, कितना मिनट लगता है। और अभी आ जाए आम आदमी और ये कहे गुरुजी आपकी शक्तियां इतना काम करती हैं, तो चलिए मुझे कैटरीना कैफ दिलवा दीजिए। तो कटरीना कैफ क्या है? कुछ भी नहीं है। नहीं तो कैटरीना कैफ आ जाएगी उसके बाद इंजेक्ट से। कटरीना कैफ कहाँ नहीं जाती बताओ मुझे। कहेगा कैटरीना कटरीना कैफ कोई ऐसी कटरीना को कैफ कोई ऐसी निराकार है क्या, कहीं जा नहीं सकती? कटरीना कैफ चले जाती है बताओ। कटरीना कैफ क्या लोगों के पास जाते नहीं, या लोग उससे नहीं मिलते, या कटरीना कैफ घूमती नहीं? बताओ मुझे आप। तो कैटरीना कैफ से मेरी शादी करो आप। कटरीना कैफ है। कटरीना कैफ ने कितने त्याग कितने कुछ किया होगा जब वो इस अहदे पे पहुंची है, मानते हो? तो ये जो कटरीना कैफ है, जैसे एक तरासा जाता है ना, इन्होंने चोटें खाई है किसी चीज की, कोई बड़ा कुछ बनने के लिए बड़ा लोगों को परेशानी आती है जीवन में, तो ये अपने जो है इन्होंने अपना जो है विल पावर मजबूत रखी। और जो है नहीं तो सुंदर तो आप कटरीना कैफ क्या है, कटरीना कैफ से सुंदर तो आप एक झुग्गी बस्ती में देख सकते हो लेडीज को। नहीं है, सुंदर तो होती ही है, लेकिन लोगों का क्रश भी हो जाता है। कटरीना कैफ को तो आप एक शोरूम का उद्घाटन करने के लिए बुला लो, आ जाएगी, क्यों नहीं आ जाएगी? ऐसी तो कटरीना कैफ का तो कोई जिक्र ही नहीं है, कोई बड़ी चीज गुरुजी शादी करा दीजिए, तो करा देंगे आप? समझे नहीं? कटरीना कैफ से शादी करवाने क्या हर चीज क्या भगवान के मंदिर में क्या वो होती है, हैं? और तो ये कह रहे हैं ये चीज नहीं हो सकती। नहीं, मंत्रों में बहुत पावर है।
हो सकती कोई है। लेवल का हो ना, लेवल बनाओ तो कटरीना कैफ जितना लेवल बढ़ाओ भैया अपना, उस योग्य बनो। क्या है कि क्यों नहीं हो जाएगी? क्या कटरीना कैफ ने शादी नहीं की क्या? है? नहीं की, और हाँ, जाहिर सी बात है कि ये कहना कि चीजें मिल सकती हैं लेकिन उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग, हाँ, उसके कर्मों कर्मों के। हाँ अब कि कटरीना कैफ, एक बात बताओ, अपने लेवल जितनी मेहनत कटरीना कैफ ने की है उतनी मेहनत किसी इंसान ने की होगी जभी तो उसके जीवन में आई होगी ना भैया। ठीक है, तो एक तो डगर, पिछले कर्मों का भी एक डगर मार्ग पकड़ना पड़ता है। ठीक है, तो मार्ग वही वाला पकड़ो ना जहां हमें जाना है। अब हमें मछली पकड़नी है तो हमें भैया समुद्र वाले मार्ग पे चलना पड़ेगा। अब कटरीना कैफ को किसी ने शादी की तो भैया उस मार्ग पे चले ना। कटरीना कैफ का रास्ता कहाँ से जाता है भैया कटरीना कैफ तक? अच्छा ये बताइए कि पिछले कर्मों की सजा भी भुगतनी होती है बिल्कुल साथ साथ चलती है, इक्वल, बिल्कुल साथ। और उसको अगर बैलेंस करना है तो आपको पिछले कर्मों में जो गलत कर्म किए हैं उसकी कंपेयर में ज्यादा अच्छे कर्म करने होंगे। का देखो एक पीरियड होता है, जैसे पीरियड का मतलब जैसे कि भाई हमें इतने टाइम की सजा इतने टाइम में भुगतना है। एक टाइम में ही सारी सजा अगर हम दे दें तो जीवन, जैसे कहते हैं ना 184 बोलते हैं, तो हमारा जीवन आज दिन बदलेगा। ठीक है, और जीवन बड़ा दुखमय हो जाएगा। तो मरने के बाद तो आत्मा जो है, असली नर्क होता है जो अपने आप को मारता है ना, असली नर्क होता है सुसाइड, हाँ, वो असली नर्क। सुसाइड कभी नहीं करना। बिल्कुल नहीं, वो भी करना चाहिए। और आकस्मिक मौत जो होती है, जैसे सडन दुर्घटना हो गई, किसी की डेथ हो गई, बिल्कुल फिट है, और तो उसी क्या कहेंगे? उसको हम ये कहेंगे कि जो एनर्जी की चपेट में आ गया, वो एक एनर्जी जो बुरा करती है ना लोगों का, उसकी उसमें आ गया, उसकी होरा के अंदर आ गया। तो तो ये बताइए कि जैसे कोई सुसाइड करता है टाइम से पहले, अपने आप को खत्म कर लेते हैं, तो क्या उनका जो जीवन लिखा है, मान लीजिए कि 60 वर्ष में ही डेथ हो रही थी, तो क्या वो धरती पर रहते हैं या चले जाते हैं कहीं? वो भटकते रहते हैं, उनको कहीं भी वो नहीं मिलता है स्थान। वो हमेशा भटकेंगे, उनको अपने पास में कोई भी, उनका एक जीवन ही ऐसा हो जाएगा कि कई जीवन अपने खराब कर लेता है वो। ठीक है, उसका दंड भगवान दे। भी तो वही करता है जो उसकी किस्मत में लिखा होता है। अगर उसकी किस्मत में लिखा है कि वो अपने आत्महत्या करेगा, अभी तो वो करता है ना। किस्मत बनानी पड़ती है, किस्मत बनती है कर्मों से। आप कर्मों से भाग्य को बदल सकते हो। अब एक आप अभी आपने सावित्री का बखान किया था, तो उन्होंने कर्म किए तो कुछ बदलाव आया ना, या नहीं आया? कर्मों से ही सारा काम होता है। वरना भाग्य में राजा हरिश्चंद्र थे, उन्होंने एक सत्य पर रह के कितनी बड़ी बलिदान दी है अपना, है ना? तो सबसे पहले पति पत्नी सब हाँ, ठीक है, समाप्त कर लिया था। जीवन तो दुखमय हो गया था ना। अब बताओ, सत्य रह के जीवन दुखमय हो रहा है। तो क्या सत्य की वो रह गई बताओ बाबू जी? लेकिन फिर बाद में तो चीजें ठीक हो जाती है ना। ये तो प्रभु की परीक्षा होती है, भगवान की परीक्षा होती है, या पिछले कर्मों की सजा होती ये पिछले कर्मों की ही सजा होती है, और कुछ जानबूझ के कुछ गलत किया जाता है। ठीक है, छल क्या सतयुग में नहीं था क्या? जब से ब्रह्मांड पे शक्ति है, जब से ब्रह्मांड बना है, जब से ही छल भी है, कपट भी है, सत्य भी है, झूठ भी है, सब चीजें बराबर चलती है। है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये नहीं कि वही राजा हरिश्चंद्र, आज सत्य की आप जानते हो क्या कीमत है? सत्य की, सत्य की ये कीमत है जैसे मैं हूं। ठीक है, क्या? इतना जैसे कि सत्य की, अब मैं हूं जैसे एक छोटे छोटे लोग जो कुछ जानते नहीं, जो किसी क्रिया के बारे में जानते नहीं, वो अपने आप को बड़ा ये कहते हैं हम सबसे बड़े वो है भैया। ठीक है, तो जैसे वो है ना, जैसे एक शराबी था, लेटे हुआ गार कीचड़ में पड़ा हुआ था जी, वहीं से एक शेर जा रहा था, और शराबी कहता मैं शेर हूं, तो शेर को शर्म आ गई, बोले भाई मैं हम तो फिर कुछ आएगी। तो सत्य की तो आजकल हम भी इस एक सत्य का जो है ना, सत्य का ही दंड में भोग रहा हूं अपने आप में। मैं सत्य पे चलता हूँ देखो, ठीक है, और सत्य पे चलने का एक तो सुख है, बड़ी सुखमय जीवन हो जाता है। पर जो है ना दिखावा नहीं। सुख में जीवन का अर्थ क्या है? सुखमय जीवन का तो यही अर्थ है जैसे मैं हूँ, अभी आप क्या है, मतलब अगर व्यक्ति को अच्छी है, दिमाग में कोई टेंशन नहीं, कोई किसी का शिकायत नहीं,
उसको जीवन बोलते हैं। लेकिन आपके पास भी परिवार है, आपको भी घर चलाना होता है, आपको भी लोगों के साथ कम्युनिकेट करना होता है, तो वो कैसे करते हैं? क्या उसके लिए आपको टेंशन नहीं होती है? नहीं नहीं, इच्छाएं अपनी काबू रखो, ठीक है, इच्छाएं काबू रखो, ठीक है। तो यहाँ तो मन मारने वाली बात हो गई। क्यों मन मारने वाली क्या बात होगी? इच्छाओं को काबू में रखना मन मारना हुआ। समझनी, आप एक बात बताओ, इच्छाएं मारना, एक जो इच्छाएं गलत है उनको मारने में क्या दिक्कत है? आप मुझे बताओ कि भैया इच्छाएं तो हमारी गलत होगी, उनको मारो। अब इच्छा तो हमारी गलत करने की हो रही है, तो भैया उनको नहीं मारोगे तो क्या जीवन सुखमय ही हो जाएगा? तो इच्छाओं पे काबू रखना ही, ये जो शराब मांस मदिरा, इच्छाओं को काबू रखा जाए, इसीलिए इस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। इससे उगर होती है हमारी इंद्रिया, ठीक है, कुछ भी करने को हमारे को उकसाती है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है ना, अपनी इंद्रियों को जो काबू नहीं किया जिसने, अब मैं हूं, अब भैया दिखावा करना चाहे तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं, हम भी कोई अपना रूप दिखा सकते हैं, हम सरल सरल रहते हैं। इतने बड़े गुरुओं में मेरा नाम आता है, पर हमारे अंदर तो कहीं दिखावा नहीं है किसी चीज का, कि भैया ये दिखावा करना है, हमने वीडियो बनवानी है, हमने अपने चैनल जो है भैया ग्रोथ करवाने हैं, रोज बढ़ाएंगे चैनल, देखो हमारे पास इतनी भीड़ आती है, इतने लोगों के मनोकामनाएं पूरी होती है, ठीक है। तो ये तो चीज हमारे अंदर है ही नहीं। आप पे ये है कि काम करते रहे और लोगों की सेवा पे। बस बस यही आनंदमय जीवन है, और यही कहीं ना कहीं हमारे जो आगे आने वाला जीवन है ना, हमें इससे भी बड़ी कहीं ना कहीं गद्दी दिलवाएगा समय, हमारा कर्म, ठीक है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग गलत करता कौन है? अपने अकॉर्डिंग तो कोई गलत नहीं कर रहा। हर किसी को भगवान से डर है, हर किसी को पता है कि गलत कर्मों की गलत सजा होती है, तो फिर गलत होता क्यों है? वो तो पिछले जन्मों के कर्म है। अगर किसी ने कोई गलत किया, किसी ने मर्डर किया, तो वो भी कहीं ना कहीं उसके किस्मत में लिखा था कि उसे जेल में जाकर के समय काटना होगा, इसलिए उसने मर्डर किया। और इसमें तो आप ये नहीं कह सकते कि वो उसके कर्म है। कर्म तो पिछले जन्म से कनेक्ट है। देखो, जैसे अभी आप लगा के चलो, एक होरा का जिक्र, एनर्जी का जिक्र हो रहा है, हमारे पास दो एनर्जियों के घेरे में होते हैं हम, ठीक है, एक अच्छी एक बुरी, ठीक है। हर चीज जोड़े से बनी हुई है, हमारा दिमाग भी जोड़े से, हाथ भी जोड़े से, पैर भी जोड़े, सारी चीजें जोड़े से बनी हुई है। तो एक जो मार्गदर्शन होता है ना, जैसे कोई, अभी मैं आपको बताऊं, किसी का डिस्प्यूट हो गया, किसी का डिस्प्यूट हो गया, तो डिस्प्यूट होने के बाद उसने एक से मार्गदर्शन लिया कि भैया मेरा डिस्प्यूट हो गया मेरे आदमी से, मैं क्या करूं? तो लेडीज से मार्गदर्शन लिया, तो लेडीज कहती है अरे आज का टाइम ऐसा ही है, उसको छोड़, तू आ जा, ठीक है। तो हाँ, अच्छा थी। फिर उसने मार्गदर्शन लिया एक दूसरी लेडी का कि मैं क्या करूं, वो कहती है ऐसा कुछ मत करे, ये तो कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ। तो कोई बात नहीं, उसकी बातों का उसके ऊपर प्रभाव पड़े, तू भी तू दूसरा कर ले, तू दूसरा कर ले भैया, ठीक है। तेरे को वो समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी रोज के झगड़े रह रहे, तो इसको छोड़, तू किसी और से फ्रेंडशिप कर ले, ठीक है। उसने ऐसी राय दी, और एक ने राय दी, देख भैया कुछ मत गलत कर आजकल, कोई बात नहीं, जो है अपने ठीक रहे, तू सुधर जाएगा। तो पता चला उसने जो है वो फ्रेंडशिप तो करी नहीं भैया, वो उसने अपने आप को, इच्छाओं को मारा कि ठीक है चल कल तो ठीक होगा। अब वो दोनों मियाँ बीवी मेरे पास आए हुए थे, उन्होंने बताया जी हमारे ना डिस्प्यूट हो गया था और हम तो सुख शांति के लिए आए हैं। मैंने वो क्या बात हो गई थी? बोले जी जो है ना, मेरे नॉलेज में ना इसको, मेरे आदमी को गलत बता रही थी कि तेरा आदमी तो जो है ऐसे, मतलब कई प्रकार की फैमिली वो बातें होती है। तो बोले थी ऐसा कुछ करोगे, कुछ कर तो नहीं दिया, मैंने कर रखा है भैया, तेरे को सीख पढ़ा रखी है गलत, ठीक है। और ये बोले थी ये मेरे को जो है ना, मैं घर में आता हूँ तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है, तो इस वजह से मैं चिड़चिड़ा रहता हूँ थी। मैंने वो ये व्यवहार चेंज कर लो, तो व्यवहार चेंज है, अब सुखमय थी मैंने उन लोगों का, ठीक है। फोन करते जी नहीं आज तो ठीक है जी, हम तो ठीक है।
तो ये ज्ञान देने वालों पर भी होता है जो गलत सीख देते हैं। मार्गदर्शन, कोई किसी को रास्ता गलत बता दे तो वो बेचारा रास्ता ही तो पूछ रहा है ना, तो वो तो कई काटो वाले भेज देंगे तो काटो फिर चलेगा वो तो, ठीक है। तो ये तो मार्गदर्शन भी सही करना चाहिए। मैं सुबह लगता हूँ मार्गदर्शन ही करता रहता हूँ लोगों का, अच्छा मार्गदर्शन जिन्हों से कि जीवन में सुख की प्राप्ति हो। और आप यही चाहते हैं कि लोग भी लोगों को अगर सीख दे रहे हैं तो सही मार्गदर्शन की सीख दे। आजकल तो लोगों को जो है सीख, अब सनातन का जिक्र कर रहे थे, आजकल तो लोगों को एक हवन करवाने के लिए भी दूसरे आदमी की जरूरत पड़ती है कि भैया तू कर हमारे नाम से, खुद भी कर सकते हैं उसके लिए, कोई भी हवन कर सकता है, ठीक है, दूसरा भी खुद भी कर सकता है। आजकल तो इन्हों में भी लोगों की जरूरत पड़ती है, पंडितों की, हमारे जैसे लोगों की भी, ये आप कर दो हमारे नाम से, तो खुद भी कर सकते। आपका ये कहना है कि आप परिवारों की अच्छी भलाई करते हैं, लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं, इसलिए आपका जीवन सुखमयी है। और आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म या किसी भी धर्म का सही मतलब ये है जैसे कि आप गलत ना हो। हमने बोला था इच्छाएं, अब कहीं मान के चलो चप्पल पहननी है जी एक्शन की, रिलैक्स होगी पहन लो भैया, है बताओ इसमें क्या बुरा हुआ है? नहीं माना बुरा। भाई कंफर्ट की बात हो जाती है ना कि आदमी अपने कंफर्ट को छोड़ रहा है। अगर वो बाटा का चप्पल पहन रहा है तो वो एक अलग कंफर्ट ले रहा है, अगर वो नॉर्मल चप्पल पहन रहा है तो वो एक अलग कंफर्ट ले रहा है। तो वो बात आ जाती है यहाँ पे। ये दिखावा हो गया, सारी चीजें ये अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए लोग एक ब्रांडेड चीजें डालते हैं, उन लोगों का फिर अपना पैसे का जो है ना, अपने पैसे, मैंने देखा बहुत सारे लोग साधारण तरीके से होते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे, जैसे अब आप लगा के चलो रतन टाटा जी को बारे में बताते, बड़े साधारण उसमें रहते थे, बहुत सारे और भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्हों की भाई नामी गिरामी जो लोग हैं वो भी अपना साधारण जीवन बिताते हैं, उनको कोई किसी प्रकार से वो नहीं जरूरत कि भैया मैं ये करूं, मैं वो दिखाऊं, मेरा वो लोग वाह वाही करें, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, साधारण तरीके से रहते हैं। जी हाँ, गुरु रमेश रमन जी, आपने धर्म, व्यक्ति का व्यवहार और बाकी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी सी विस्तार में बताया। ये पॉडकास्ट बहुत से लोगों के लिए बहुत जिज्ञासावर्धक होगा और समझने की चीज़ है इसमें, क्या है धर्म, क्या सिखाता है हमें, क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताया। और आप यहाँ आए, आपने अपना समय दिया। धर्म तो आज के टाइम में सिर्फ नफरत सिखाता है, इसके अलावा कुछ नहीं सिखाता है, ठीक है। कर्म नहीं सिखाता है, नफरत सिखाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं सिखाता धार्मिक लोग, ठीक है। नफरत कभी नफरत करना सीखो भैया, इस धर्म से नफरत करो, उस धर्म से नफरत करो। सभी धर्मों में आज सीखना बड़ा डिस्प्यूट हो चुका है कि धर्म के नाम पे नफरत करो, बस कर्म मत करो, कोई धर्म कर्म मत करो, नफरत कर्म करो बस। तो धर्म नाम की चीज तो मतलब खत्म हो चुकी है, नींव खतरे में है धर्म की आज की टाइम। जी गुरु जी, इतनी जानकारी आपने हमें और हमारे दर्शकों को दी, आपने अपना समय दिया, यहाँ आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। नमस्कार।